नाटी किंग कुलदीप शर्मा गाना तो बहुत बढ़िया गाता है, पर इसने हमारे कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। ये वो तो शुक्र है कि उस टाइम सोशल मीडिया इतना बड़ा एक्टिविटी, पर ये कि हाँ नहीं, पंजाब केसरी ने मेरी बहुत बड़ी फोटो लगाई थी दूसरे दिन, नाटी किंग कुलदीप शर्मा उत्पात मचाते। कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया था कि ये बंदा फुटपाथ पे ही रहेगा, ये इसका गाता भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी आवाज़ है, पर ये कभी ज़िंदगी में स्टार नहीं बन पाया। वहाँ 60 देशों के लोग आए थे और 30 लोग थे। तो हिमाचल से मैं था, पंजाब से, मतलब पूरे इंडिया से हम 3 ही लोग थे, तो हिमाचल से मैं इकलौता था। तो मुझसे जब वहाँ कहा कि कुलदीप जी चलो 2 लाइनें कुछ अपना हिमाचल का कोई गाना सुना दो, और जब मैंने वहाँ गाया, बोलो रोडू जाना मेरी अमी है, रोडू जाना हो जाना जाना मेरी अमी है, रोडू जाना हो। बच्चा बच्चा आपको जानता है, अभी की बात करें या आगे की जनरेशन के भी जो बच्चे हैं, तो वो आपने नाम कमाया है। मतलब हिमाचल के सिंगर्स और कल्चर की बात करें, कुलदीप शर्मा मेरे अकॉर्डिंग तो पहले नंबर पे। थैंक यू। मेरी जो पहली एल्बम थी वो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई थी, पर करा दिया गया। उसके बाद फिर लगा नहीं यार, अब कुछ नाटियों में करना है, करने वाला तो परमात्मा होता है। आज हिमाचल की माटी की नाटी को पूरी दुनिया सुन रही है, और आने वाले समय में ये और बनेगा। तो हिमाचली सॉन्ग्स के कल्चर में ऐसे क्या कमी रह रही है कि उतना इंटरनेशनल लेवल पे या उतना बॉलीवुड लेवल पे भी उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है? लंबी गुत लगे जिਵੇਂ नागन, हुआ बुरा हाल देख के, तेरी प्यारी चाल देख के। अब देखो इसमें शब्द हिंदी है। सर, हिमाचल में जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उसकी यूनिटी की अगर बात की जाए तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ग्राउंड रियलिटी क्या है? हिमाचल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग भी हुआ, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? जो शाहरुख खान, सलमान खान साहब को जो प्यार मिलता है, मुझे चाहे छोटी सी इंडस्ट्री हमारी, उस इंडस्ट्री में मुझे वही प्यार मिलता है। तो आपके बारे में कोई ऐसी बात जो कोई नहीं जानता और आज इस पॉडकास्ट के थ्रू जानेंगे? चलो बता ही देता हूँ। ये मेरी वाइफ भी नहीं जानती। तो कि हिमाचल के लोगों की एक खास बात क्या लगती है आपको? हिमाचल के लोगों की खास बात ये है कि हिमाचल के लोग बड़े बोलो देखने रे भोले राजी और निमाड़े, तेरा प्यारा डिम्पल बड़ा प्यारा लगदा हो प्यारी प्रियंका। मैं आप लोगों से, जो मुझे आपके इस पॉडकास्ट के द्वारा सुन रहे हैं, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं आप। इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितने अच्छे सब, वैसे तो सभी अच्छे हैं, पर जितने अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके ये आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों से मिलके, जैसे आपने मेरे लिए कहा, मुझे भी सच में आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम 3-4 घंटे से बैठे, ऐसा मुझे नहीं लगा। मुझे ऐसा मतलब मैं अपने आप को इतना कंफर्टेबल महसूस करा, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में बैठा हूँ। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हर एक पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है, पर ये एपिसोड पर्सनली मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि हमारा बचपन इनके गाने सुनते हुए बीता है। चाहे कोई भी मेला हो, त्यौहार हो, शादी हो या किसी भी तरह का फंक्शन, इनके गानों के बिना वो चलते नहीं थे, और अब भी वैसा ही है। पहले तो इनके हम गानों के फ़ैन थे, पर इस एपिसोड में इनके साथ एज अ पर्सन बात करके, ऑन एंड ऑफ कैमरा जो उनसे कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को भी उनसे एज अ पर्सन प्यार हो जाएगा। इतने ग्राउंडेड, अपने परिवार से प्यार करने वाले, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति से इतना गहरे तरीके से जुड़े रहने वाले, और पूरे देश के लोगों से प्यार करने वाले। और एक और गर्व की बात यह है कि इन्हें हाल ही में ब्रिटिश पार्लियामेंट में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिला है, और ये हिमाचल के पहले ऐसे सिंगर हैं जिन्हें यूके में जाकर ये अवार्ड मिला है, ये सर्टिफिकेट मिला है। सो प्लीज़ वेलकम हिमाचल की शान, हिमाचल के सुपरस्टार कुलदीप शर्मा, द नाटी किंग, विद अस टुडे। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने आपको ना इस काउच पे मैनिफेस्ट किया है, और हम वी आर वेरी लकी कि आज सर हमारे साथ आए हैं और इनके साथ हमें बातें करने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। तो सर, आपको रिसेंटली यूके पार्लियामेंट में अवार्ड मिला, और हिमाचल के आप पहले सिंगर हो, तो उसके बारे में आप पहले तो सबसे कंग्रेचुलेशंस, और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आपने भी हमारा बड़ा अच्छा स्वागत किया।
जहाँ तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में अवार्ड मिलने की बात है, तो ये मैं जो अवार्ड मुझे वहाँ मिला, ये मैं परमात्मा की कृपा सबसे पहले, उसके बाद माता पिता, उसके बाद जो मेरे गुरुजन हैं जिनसे मैंने संगीत भी सीखा, और हिमाचल की जनता, जहाँ जहाँ भी, चाहे देश है चाहे विदेश है, जहाँ जहाँ भी लोग हिमाचल की नाटी को सुनते हैं, उस मतलब इस माटी की नाटी को इतना बड़ा उन्होंने बना लिया कि एक, मैं हर मंच पे भी कहता हूँ कि एक 12वीं में जो 3 बार बच्चा जो फेल हो जाए और टीचर उसके लिए हाथ जोड़ दे कि बेटा अब तू नाटी गा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, उस बच्चे को ब्रिटिश पार्लियामेंट इंग्लैंड में जाके अवार्ड मिलता है नाटियों के लिए, तो वो परमात्मा की कृपा है। और ये हिमाचल की जनता का, जहाँ जहाँ भी नाटियाँ सुनते हैं, ये उनकी वजह से, मेरी कोई औकात नहीं है। ओके सर। तो सर बात करते हैं आपके बचपन की कि ऐसा कौन सा बचपन में, कितनी उम्र में आपने शुरू कर दिया था गाने की तरफ रुझाव आपका, कब शुरू हुआ? प्रियंका जी, मैं 16 साल का था, वैसे मैंने गाना शुरू कर दिया था। मेरे घर पे माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा बहुत अच्छी लोक गायिका थी, ऑल इंडिया रेडियो से वो गाते थे, और जो मेरे पापा थे वो थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हुआ अरे करते थे, वाह! स्वर्गीय बाबूराम शर्मा जी। तो इनको जब मैं देखता था तो मुझे घर पर ही माहौल मिला। तो माता श्री मेरे बहुत पुराने आर्टिस्ट थे, वो मतलब ये मान के चलो कि 70-60 से वो गाते थे ऑल इंडिया रेडियो से। तो जब मैं मतलब 12-13 साल का हुआ, तो मैं उनको जब देखता था तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे भी उनकी तरह गायक बनना है। तो मैंने, जब मैं अपनी पहली 7वीं क्लास में था, तो मैं धर्मशाला में पढ़ा करता था, तो वहाँ मैंने सबसे पहले एक पहाड़ी गाना गाया। उनको मैं सुनता, उनको उनसे मैंने सुन रखे थे गाने। वो भी तो पहाड़ी गाती थी? हाँ, पहाड़ी फोक सिंगर थे वो, ऑल इंडिया रेडियो के। तो वो एक गाना गाते थे, एक फोक सॉन्ग है कुल्लू का, तो वो मैंने उनसे सीखा था, तेरी शांगरी कुड़ुआरी दे ये ठंडे पानी रा नाला। वो अरे मैंने तो इतने रिमिक्स भी हाँ करते जी। हैं। तो वो मैंने जब गाना गाया तो मुझे पहली बार वहाँ प्रियंका जी इनाम के तौर पे एक कॉपी और पेंसिल मिला, तो वो ज़िंदगी का मेरा पहला इनाम था। तो वहाँ से जब वो इनाम मिला तो मतलब बोलते ना, एक बच्चे का वो एक बन गया कि नहीं। फिर मेरे को, जैसे आपको मैं बताऊँ, बाल सभा हुआ करती थी, आज तो वो हाँ, नहीं हुआ। हमारे टाइम पे भी होती थी। बिल्कुल, हाँ जी। बाल सभा होती तो शनिवार वाले दिन होती थी, तो मेरे को सब, पढ़ता तो मैं था ही नहीं, पढ़ाई में तो मैं माशाल्लाह था शुरू से। तो उसके बाद मैंने फिर अपने हर एक, मतलब जैसे फोक सॉन्ग्स में, फोक डांस में तो पार्टिसिपेट वहाँ से 7th क्लास से शुरू कर दिया था। तो उसके बाद फिर मात्र जब मैं 16 साल का था तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो से गाना शुरू कर दिया। तो ऑल इंडिया रेडियो का एक्सपीरियंस आपका कैसा था और क्या चीज़ें आपने वहाँ से सीखी? एक्सपीरियंस ऐसा था, जब मैं पहली बार माता जी के साथ गया, तो जब मैंने ऑडिशन दिया, तो मैं आपको बताऊं प्रियंका जी, वहाँ पे एक एज लिमिट होती है, 18 साल से पहले आपको वो नहीं गवाते हैं। तो मैं छोटा था, तो स्वर परीक्षा के लिए तो मुझे बुला लिया। तो वहाँ दिल्ली से एक जजमेंट पे आए थे, तो मुझे एक, मेरे को हाई पिच के लिए बड़ा पसंद किया जाता है हिमाचल में, वो परमात्मा की कृपा है। तो जब मैंने वहाँ गाया तो मैंने बहुत हाई रेंज पे गाया, तो जो दिल्ली से जो जज आए थे वो बड़े प्रभावित हुए। उनसे उन्होंने मेरे से बहुत सारे गाने सुने को, मतलब एक, यार ये बच्चा बड़ा अच्छा गा रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि यार अभी तो इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, स्वर परीक्षा में तो ये पास है, पर ये जब 18 साल का होगा तब एक प्रोग्राम आता था धारारी गीत, अभी भी वो आता है, प्रादेशिक समाचार के बाद वो आता था धारारी गीत, उसमें 3 गाने आते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, इसको इमीडिएट रिकॉर्ड करो। तो मैं आपको बताऊं कि मैं 11वीं में पढ़ता था, 11th क्लास में, संजोली स्कूल में। तो वहाँ मतलब जैसे मैं आपके पास आ जाया हूँ, तो 1 हफ्ते के बाद वो गाने मेरे रिकॉर्ड हुए, और उसके बाद फिर मैंने वो जब गाने चले तो बड़ा अच्छा लगा। अनाउंस हुआ स्कूल में कि आज जो हमारे स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है कुलदीप शर्मा, उसके आज शाम को 8:10 पे ऑल इंडिया रेडियो से 3 गाने आएंगे। तो बड़ा अच्छा, मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और मैं आपको बताऊं कि उस समय क्या मिलता था, 500 रुपये का चेक गाने का, 3 गानों का मिलता था। तो मतलब वो शुरुआत हो गई वो थी। तो शुरू में उस टाइम तो 500 भी आपको बहुत लगता होगा। जी, बहुत बहुत। और पेरेंट्स का सपोर्ट पूरा था इस टाइम में? तो मैंने आपको बताया कि घर में गाने का माहौल था। माता जी बहुत बढ़िया गाते थे, ऑल इंडिया रेडियो के आर्टिस्ट थे। और जो मेरे पिताजी थे, पापा मेरे स्वर्गीय बाबूराम शर्मा जी, वो एक बहुत अच्छे एक्टर थे। मैं उनके बारे में बताऊं कि एक बार वो और उनके दोस्त मुंबई भाग गए थे, अच्छा, हीरो बनने के लिए। आपको नहीं मन हुआ कभी जाने का? नहीं, मेरा नहीं हुआ, पर वो चले गए थे, सोचो आप। वो बहुत। तो वहाँ क्या होगा कि जो पैसे थे वो खत्म हो गए, तो फिर वो वहाँ तो आपको पता है कि बर्तन ही मांजने पड़ते फिर। पर 1 महीने के बाद फिर वो जैसे कैसे किसी से पैसे लेके फिर वापस आए। तो मतलब वो घर पे था, एक कलाकार के घर में पैदा हुआ, तो वो था एक माहौल।
ठीक है। तो आप ऐसा पहला कौन सा गाना था जो आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट था, जो बहुत हिट गया? पहला गाना मैंने गाया था माँ पे गाना। अच्छा। हाँ, जब मैंने पहली बार ऑडियो में जब गाना गाया, जब तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो से गाया, उसमें तो मैंने 3 गाने गाए थे। 2 भाइयों की एक स्टोरी थी, राजू और हेतु। वो मैंने सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो से गाया था। तो मैं अब 2 लाइनें अगर मैं आपको हाँ सुनाऊं, जी, हाँ जी, उन sure। बच्चों की डेथ हो गई थी, वो बाइक पे जा रहे थे और जैसे ही वो जाते हैं तो उनका आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। रियल लाइफ में? हाँ, रियल। तो वो डेथ सॉन्ग मैंने सबसे पहले गाया था। तो मैं आपको 2 हाँ जी, लाइनें वो हाँ जी, सुनाता हाँ हूँ, जी। जो मैंने पहला एक्सपीरियंस मेरा ऑल इंडिया रेडियो का था। तो वो बच्चे दोनों जाते हैं बाइक पे और उन दोनों भाइयों की डेथ हो जाती है। तो मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। जी, sure। आमिया बोलो सोबिया कानिए चाणे मिठड़ा खाना रे, खाने बोलो मेरे खाइयो आमिया उठे घूमे के जाना रे, राजुआ बोलू हेतुआ भाइया उठे घूमे के जाना रे, खाने मेरे बोलो खाइयो आमिया उठे घूमे के जाना रे, हंस दे जानी खेल दे चाली थी दोए भाई री जोड़ी रे, कुणी जानो थियो लेलू रे मोड़ो दी असमऊ तो खड़ी रे। तो ये मैंने गाना गाया था, इतना पसंद ये गाना किया। ये जब मैं कोटखाई इनके गांव गया तो इतना पसंद, वहां भी मैंने ये स्टेज पे गाना गाया। तो ये दोनों मतलब आपका पहले इंस्पिरेशन हाँ, पेन था, पेन थी हाँ उसके जी, हाँ जी, कहीं ना बिल्कुल। ये कहीं। मैंने गाना गाया तो बहुत पसंद लोगों ने किया और उसके बाद फिर स्ट्रगल शुरू हो गया। फिर सबसे पहले मुझे एस डी कश्यप जी, हमारे जो लेजेंडरी जिनको हम बोलते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे हिमाचल से हैं, तो उनके पास मुझे 3 गाने गाने का मौका मिला। ऑडियो का वो जमाना हुआ करता था, कैसेट्स हाँ, कैसेट्स कैसेट्स तो। चलती, लाखों में कैसेट्स और मैं बिकती। बताऊं कुलदीप जी, शर्मा, मतलब हमने तो बचपन से आपके सुने, और जो जी, जिस तरह से आपने अपने आप को सस्टेन किया इंडस्ट्री में इतने साल, सबकी बस की जी। बात नहीं होती है। थैंक यू, तो थैंक यू, मतलब बच्चा बच्चा आपको जानता है, थैंक अभी यू। की बात करें या आगे की जनरेशन के जी, भी जो जी, बच्चे हैं, थैंक तो यू, वो आपने नाम कमाया है। थैंक यू, मतलब थैंक हिमाचल यू, के सिंगर्स और कल्चर की बात करें, कुलदीप शर्मा मेरे अकॉर्डिंग तो पहले नंबर पे आता थैंक है, यू, थैंक एंड आई यू, एम थैंक श्योर कि बाकियों के भी आता है। थैंक यू, सो थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। तो मैंने वो 3 गाने गाए, उसमें मैंने एक माँ का गाना गाया था, वो इतना ज़्यादा हिट हुआ, इतना पसंद किया। वो ऑडियो फेल हो गया था, उसमें गाना एक हिट हो गया था, बाकी वो मेरी जो पहली एल्बम थी वो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई थी। पर मेरी आवाज़ को लोगों ने पहचान लिया। वो माँ वाला गाना शायद आपने सुना होगा, मैं वो भी हाँ 2 जी, हाँ लाइनें जी, सुना देता हूँ प्लीज क्योंकि वो प्लीज। मेरी शुरुआत है। हाँ जी। किसी की माँ नहीं होती है तो वो उस दर्द को वो समझ सकता है। सुपने दी मिली बोलो आमिया तू मेरी ये, बेगी बुरो लागो तेरो आ, जीव दिए बोले थी तू झालो आगे रुएला, बातों सोची निकली से आ, थियो के तो सुर्ग तो तेरी थुगवाड़ी दो, बाकी है झूठा संसार, सुपने दा खाना थिया तेरे हाथे टुकड़ा, एक अमा दूधोरी से धा, आऊं दिए डेऊं दिए ए बेकुए पुछदानी, घरे भाभी भाऊ जोरोरा। तो ये मैंने जब गाना गाया था तो इतना पसंद लोगों ने किया। तो आज तो मेरे पास भी वो माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा नहीं है, तो आज भी मैं जब गाता हूँ तो मतलब अभी भी मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ। मुझे भी हो गया, मुझे तो हाँ। थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। तो सच में यार, मतलब ये मेरी जो शुरुआत थी, मतलब माँ के बारे में। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से लिया कि आपने फिर से, ये पेन था आपका कहीं से कहीं? नहीं, ये हुआ ऐसा कि मेरी माता, जिनकी वजह से मैं कलाकार बना, वो मुझे, उन्होंने, वैसे तो सबकी माएँ सबको बहुत प्यार देती है, पर उस माँ के बारे में ये कहूँगा कि वो राजपूत फैमिली से तो थे, और जो मेरे वो मतलब मुझे जन्म देने वाली माँ नहीं है। वो सबसे बड़ी अच्छा। बात ये थी, जो तो मुझे जन्म देने वाली माँ है वो तो आज भी हम उनके साथ रहते हैं। हम ये नहीं बोलूँगा कि वो हमारे साथ रहते हैं, आज
हम उनके साथ रहते हैं, वो हैं। तो हुआ क्या कि मेरे पिताजी के पास उनकी लव मैरिज थी, तो उनके पास औलाद नहीं हुई कम से कम कोई 15 साल। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पापा की शादी करवाई। वो राजपूत थे, तो लव मैरिज थी उनकी, तो उन्होंने ब्राह्मण की लड़की से ही मेरी और मेरे डैडी और जो मेरी अब मदर है उनका बहुत बड़ा गैप था एज में। तो उन्होंने शादी करवाई और वो तो बहुत छोटे थे, तो पालन पोषण इस माँ ने किया। तो मतलब मैं बताऊं कि उनका कर्ज मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं चुका सकता हूँ कि एक सौतन को लाना और फिर सौतन के बच्चों को पालना, पढ़ाना, लिखाना और कलाकार बनाना। तो मतलब एक मतलब ये कहूँगा प्रियंका जी कि इससे बड़ा त्याग कुछ भी नहीं हो सकता ज़िंदगी में। बाकी माँ के बारे में तो मैं तो अपनी बात करता हूँ कि औकात ही नहीं है मेरी। मैं गाता हूँ जब भी कभी कि इतनी औकात कहाँ मेरी, तेरा चर्चा करे ज़ुबां मेरी। अरे सर, आपने तो मतलब बहुत ही हाँ, ठीक है। तो हिमाचली गानों के प्रति जो आपका प्यार था वो कहाँ पहले से ही था कि आपको कोई हिंदी गाने भी आपको शौक था कि आपको करने? मैं पहले हिंदी गाने ही, मैं कुमार शानू साहब के गाने गाया करता था। तो हुआ क्या कि एक जगह मैं महफ़िल में, जैसे आज भी वो दौर दोबारा से शुरू हो गया है, तो क्या था कि हमारे मुजरे लगा करते थे, आज फिर से लगने शुरू हो गए। हाँ। शादी ब्याह में। तो वहाँ मैं फ़िल्मी गाना गाने लग गया। तो वहाँ मुझे ना लोगों ने चुप कर, तू यार नाटी गाया, तुम नाटी मेरे को आती नहीं थी। तो वो एक झटका था कि नहीं यार, अगर भाई हिमाचल में तो अपने ही एक्सेप्टेंस नहीं मिल हाँ रही भाई, है। हिमाचल में अगर आपको करना है तो एक्सेप्टेंस, फिर नाटी का। तो मेरे फिर उसके बाद मैंने नाटियाँ सीखनी शुरू की। माता जी से मैंने जैसे बताया कि मैं गाना तो मैं जैसे गाता था, तेरी शांगरी कुड़ुआरी देई है, माता जी के साथ गाता था, पर ज़्यादा गाता था मैं हिंदी गाने। कुमार शानू साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन। तो कुमार शानू साहब के गाने गाने। पर जब वो वहाँ मुझे महफ़िल में चुप करा दिया गया, उसके बाद फिर लगा नहीं यार, अब कुछ नाटियों में करना है। बाकी वो करने वाला तो परमात्मा होता है, पर ये है कि था। ठीक है। तो उस समय जब गाने बनते थे और जो आज गाने बनते हैं, उसमें आपको कितना डिफरेंस लगता है हिमाचली कल्चर? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय मैं आपको बताऊँ, जब मैं गाया करता था तो लाइव होता था। मैं आपको बताऊँ प्रियंका जी, जब मैंने ये 3 गाने कश्यप साहब के पास गाए, तो इन 3 गानों को गाने के लिए कम से कम कोई 10 दिन लगे हैं। एक गाने की रिकॉर्डिंग में 3 दिन। मानो क्या होता है कि मानो मैंने बढ़िया गा दिया, मैंने जैसे अभी गा रहा था मैं, मानो बढ़िया गा दिया, और कोई शनाई वाला बैठा, उसकी शनाई में मानो ट्रक खराब हो गया, तो वो पूरा जितना भी यूनिट है बजाने वाला, ढोलकी वाला है, खंजरी वाला है और डफ जो भी बजता है इंस्ट्रूमेंट, वो सब वापस आते थे। गलती एक आदमी ने की, मानो कुलदीप शर्मा से गलती हो गई, वो सब बढ़िया बजा रहे थे, पर वो फिर कुलदीप शर्मा की गलती की वजह से सब वो वापस दोबारा से पूरा बजाएंगे। तो आप ये सोचो कि कभी ढोलक वाला गलती करता है, कभी शनाई वाले से गलती होगी, कभी कुलदीप शर्मा से गलती हो, कभी डफली वाले ने गलती कर दी। तो आप ये देखो कि एक गाने को कम से कम 50-50 टेक होते थे जब सबका एक साथ गया। तो सोचो जब एक गाने को आप 50 बार गाएंगे तो वो कैसा निखर के आएगा। आज गाना बड़ा आसान है। मैं उसी बात का आपका जवाब देता हूँ कि आज क्या है कि आज हम भी वैसे ही गाते हैं, मैं वैसे ही गा रहा हूँ। ट्रैक बना है, जाऊँगा, हाँ जी, ये टकाटक गया और म्यूजिक बना हुआ है, फटाफट गया। अब आप ये बताओ, अभी मेरा मन नहीं है अभी गाना गाने का, पर मेरे को चल यार मेरे पास टाइम है, चल मैं गाना गा देता हूँ जाके, मैंने वो डबिंग करने को रहेगी। तो जब बंदा जाएगा तो वो फील कहाँ से लाएगा? आज गाना बजाना बड़ा मतलब फॉर्मेटेड होगी सारी चीज़ें। उस समय क्या होता था कि फील से गाए जाते। आपने लता मंगेशकर साहब के गाने सुने, एक रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगी। मेरी बड़ी फेवरेट मूवी है हिना। हिना की बात करूँगा, राज कपूर साहब। तो उसमें एक गाना लता जी रिकॉर्ड कर रही है, जाने वाले। तो वो पूरा यूनिट बैठा है, सब म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हैं और लता जी पूछ रही हैं, हाँ ठीक गाया मैंने। तो मतलब आप ये देखो कि जब पूरा यूनिट बैठता, तो फिर आज भी उस गाने को आपने सुन लेना, अगर आप लता जी को सुनते होंगे प्रियंका जी, तो लता जी को कौन नहीं सुनता, सब सुनते हैं। तो वो गाना देखना कि मतलब उनके जितने भी गाने गाए हुए हैं वो क्यों आज दिल पे लगते हैं, इसलिए क्योंकि वो रिकॉर्डिंग लाइव होती थी। आज बहुत आसान हो गया, तभी आज मतलब यही कहूँगा कि मतलब वो बात बहुत कम गानों में आती है। ओके। तो सर आप इंटरनेशनली भी इतने शोज़ करते हैं, लंदन में, दुबई में भी आपने करे हैं, तो वहाँ पे आपको ऑडियंस का रिस्पांस कैसा रहता है और कैसा फील होता है एज अ हिमाचली? कि मुझे नहीं लगता कि इतना, अब आप पहले हैं हिमाचल से सिंगर जो अभी इंटरनेशनली भी शोज़ कर रहे हैं। मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी, थोड़ा सा कोई बात माफ़ी नहीं। चाहता हूँ। हाँ जी। मैं पहला सिंगर हूँ, फोक सिंगर
वैसे तो और लोग तो गए होंगे, पर मैं पहला फोक सिंगर हूँ नाटी गाने वाला, कि एक पहाड़ी नाटी को गाने वाले को इंडिया से बाहर बुलाया जा रहा है। दुबई में गया, हालांकि लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे वहाँ पे। जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने दुबई में शो किया 400-500 लोग थे, पर मैं प्रियंका जी बताऊं कि 400 लोग वो 4000 के बराबर थे। 400 के 400 लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे। आपने यूट्यूब पे देखना, आज की डेट में आप झूठ नहीं बोल सकते। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप बोल दो कि जी मेरा गाना तो 50 मिलियन है, 2 मिनट में यूट्यूब पे डाल देगा बंदा, हाँ जी 50 मिलियन है कि 30 मिलियन है, पता लग जाता है। तो वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। वहाँ बहुत कम लोग थे, पर वो 400 लोग थे। 400 के 400 लोग नाच रहे थे, इतना प्यार मुझे कर रहे थे। तो वहाँ क्या होता है कि एक बुजुर्ग कपल आता है, तो वो काफ़ी समय से हिमाचल के हाँ थे, हाँ हिमाचल के थे। हाँ वो मतलब इंडिया नहीं आया था, काफ़ी टाइम से हिमाचल नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा, वो उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने मेरे को मतलब जफ्फी डाली और कहा कि कुलदीप बेटा आप आ गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा हिमाचल आज दुबई आ गया है। तो मतलब इससे बड़ी बात मेरे हिमाचल के लिए क्या हो सकती है कि भले ही लोग कम थे, पर जितने भी थे उन 400 लोगों ने इतना प्यार दिया। उसके बाद में फिर वहाँ दोबारा गया, फिर उसमें जब मैंने दूसरी बार किया तो उसमें फिर और ज़्यादा लोग थे। तो मतलब ये कहूँगा कि अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की जो भाषा है हिमाचल की 10 किलोमीटर के बाद बदल जाती है बोली, और क्या बोलते पानी और बोली बदल जाती है। तो हिमाचल के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज हिमाचल की माटी की नाटी को पूरी दुनिया सुन रही है, और आने वाले समय में ये और बनेगा। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, परम पिता परमात्मा का थैंक्स करता हूँ कि हे प्रभु, आपने मुझे इस चीज़ के लिए चुना कि मैं आज हिमाचल की माटी की नाटी को जितना हो सकता है मैं विदेशों में कोशिश करूँगा। सो आपको क्या लगता है कि हिमाचल के हिमाचली सॉन्ग्स के कल्चर में ऐसी क्या कमी रह रही है कि उतना इंटरनेशनल लेवल पे या उतना बॉलीवुड लेवल पे भी उतना रिकग्निशन नहीं मिल पा रहा है? वही मैंने आपको बोला, भाषा की प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं कि मुझे जो लोगों ने, अब कुलदीप शर्मा को थोड़ा भी मियां मिट्ठू वाली कांगड़ा में भी वैसे ही सुनते हैं, हमीरपुर में चला जाऊं, नहीं तो पहले तो ऐसा होता था कि सिरमौर की नाटी सिरमौर में ही सुनते थे, शिमला का नाटी शिमला में, और कांगड़ा का जो जमाकड़ा है वो वहीं तक सीमित था, हमीरपुर वालों का अपना ही था। तो आज इसमें मुझे प्राउड फील हो रहा है बात करते हुए कि आज हमारे हिमाचल का जो फोक है उसको नाटी कहा जाता है। आज हमीरपुर में नाटी सुन लो, कांगड़ा में सुन लो, तो नाटी को बहुत पसंद करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शब्दों का, अब मेरे गाने देखना आपने मुझे क्यों पसंद किया गया, परमात्मा की कृपा है। अब मैं 1-2 लाइनें सुनाता हूँ आपको। बीट पहाड़ी है, ये बड़ा हिट ये गाना हुआ था, और मेरे मैक्सिमम ऐसे गाने होते हैं। गोरी हम है तेरे दीवाने, तू माने या ना माने, गोरी हम है तेरे दीवाने, तू माने या ना माने, तेरी प्यारी चाल देख के हुआ बुरा हाल देख के, तू कुड़ी लगे पंजाबन, लंबी गुत लगे जिवे नागन, हुआ बुरा हाल देख के, तेरी प्यारी चाल देख के। अब देखो इसमें शब्द हिंदी है और बीट पहाड़ी है। कभी भी मैंने अपनी बीट के साथ छेड़छाड़ नहीं की। मेरे पे आरोप भी बड़े लगे कि यार नाटी किंग कुलदीप शर्मा गाना तो बहुत बढ़िया गाता है, पर इसने हमारे कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैंने बोला भाई जो मर्जी बोलते रहो मुझे, पर ये आपका वे है कि आप लोग मैंने आलोचनाएं, मैंने 2000 से आज 25 साल हो गए, जब मैंने पहला रिमिक्स अपना निकाला था धमाका 2000, वो बहुत बड़ा एल्बम था, तो वहां से मैं आज तक आलोचनाएं सहन कर रहा, सुन रहा हूं, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मेरा, हाँ अगर मैं गलत तब होता अगर मैंने अपने मुजरे की जगह मानो कोई और बीट पे कोई नाटी गाई होती। हाँ शब्दों को मैंने थोड़ा सा इजी किया है, हिंदी। अब एक गाना मैं आपको बताऊं, ये भी बहुत बड़ी बात है, अपनी पंजाब की सिंगर है सुनंदा शर्मा जी, उन्होंने मुझे ये गाना मतलब डांस करके, मतलब कितना अच्छा लगता है, वो भी 2 लाइन में सुनाता हूँ आपको। हिंदी सॉन्ग है वो भी, हिंदी का मैं थोड़ा बना। तो एक पंजाबी सिंगर, इतनी बड़ी सिंगर, वो नाच रही है उसमें, और आई थिंक मंडी में हुआ था ना? नहीं मंडी में नहीं, मंडी में तो उन्होंने गाने गाए थे, ये मैंने देखी है, रील बनाई थी उन्होंने, उसमें गाने पे नाच कर, तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ दरोगा जी इना छोरुआ नू समझाई, आंदे जांदे सिटी मार दे, दरोगा जी छोरुआ नू समझाई, आंदे जांदे सिटी मार दे,
हो दिन था पहला साथ छोटा भाई, हो रही थी कपड़ों की धुलाई, इन छोरुए जो सीटी बजाई, दरोगा जी इनकी करो पिटाई, आंदे जांदे सिटी मार दे। ये गाना बहुत बड़ा हुआ। इसके पीछे क्या कारण है? लोगों को शब्द समझ आ रहे हैं। पूरा गाना हिंदी है और बीट पहाड़ी है, शहनाई भी बज रही है, ढोलक बज रही है, डफली बज रही है, इंस्ट्रूमेंट पूरे पहाड़ी बज रहे, बस शब्दों को हिंदी बना दिया और हिंदी बन गए तो सब जगह समझते हैं मासेस को। हाँ बस। तो आलोचनाएं मेरी इसलिए होती हैं। मैंने फोक भी बहुत सारा गाया, अभी भी मैं गा रहा हूँ। मेरा एक नया एल्बम आने वाला है मेरे चैनल हिमाचली स्वर पे, वो पूरा फोक है। पर मैंने हर क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा। तो आज थोड़ा सा ये भी मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी प्रियंका जी की, आज हिमाचल की इंडस्ट्री में मैंने कम से कम 4000 गाने गा चुका हूँ। 100 गाने उसमें मेरे सुपर डुपर हिट है। 100 गाने मेरे अभी भी, अब अगर आप इंस्टा पे देखोगे कम से कम कोई 15 या 18 गाने ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे। वो तो है ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है कि पुराने गानों को भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये कृपा है। आपको तो सर डांस भी इतना अच्छा रहता है, मतलब बहुत ही मजा आता है देखने में, क्योंकि विजुअली भी बहुत अच्छा लगता है जो आपके गाने हम देखते हैं। तो ठीक है, तो जो हिमाचली म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपका कौन सा फेवरेट है जो आपको अच्छा लगता है? मुझे प्रियंका शहनाई बहुत अच्छी लगती है। मतलब शहनाई जो बजती है ना, हमारे स्वर्गीय सूरजमणि जी, उनको मैं बड़ा मिस करता हूँ। बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट है हमारे। उन्होंने मेरे बहुत से गानों में शहनाई बजाई और आपने सच में आज ये क्वेश्चन पूछ के उनकी भी हाजिरी लग गई। मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे हिमाचल प्रदेश के थे। मतलब ये कहूँ कि उन्होंने कम से कम हज़ारों एल्बम में शहनाई बजाई होगी, म्यूज़िक भी बनाया उन्होंने। तो अभी 1 साल पहले वो बेचारे कहीं शो से आ रहे थे, तो शहनाई मेरा बड़ा पसंदीदा साज है। ठीक है, तो आपको आर्टिस्ट की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? क्योंकि ये हमेशा, मतलब ये दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ कि इंसान चला जाता है बट उसका आर्ट हमेशा जिंदा रहता है। तो आपको क्या, कौन सी बात जो आर्टिस्ट में जो अच्छी बात है? देखो जी, मैं तो बताऊं आपको, हाँ बिल्कुल, आर्ट की बात करते हैं। सोचो, चलो ये परमात्मा की कृपा है, थोड़ा बातें ना रह जाएं। मुझे वो आर्टिस्ट ज्यादा पसंद है जो फेक ना हो। कथनी और करनी में आदमी एक सा होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं अब फिर नशे की बात करता हूँ, हाँ जी, मैं प्रियंका जी बहुत ज़्यादा नशा किया करता हूँ। 25 साल हो गए। अब मैं किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ये भोलेनाथ, मैं कसम भी खा देता हूँ। कई बार स्टेज पे मैं कसम खा के बोलता हूँ। ये इसलिए बोलता हूँ कि जो आने वाली जो जनरेशन है यार, कुलदीप शर्मा उसके बाद ही बना जब कुलदीप शर्मा ने नशा करना छोड़ दिया। तो आज मुझे पूरे 25 साल हो गए, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता हूँ। अब आते हैं जो आपका ये क्वेश्चन, आप जो यूथ आपने मेंटेन किया, ये उसका रीजन है एक। मैं यही इसी बात पे आ रहा हूँ कि आर्टिस्ट में क्या, मैं चाहता हूँ कि आर्टिस्ट सच्चा होना चाहिए, और जो सच्चा होता है वो दिल से जब गाता है तो वो दिल पे ही जाके लगता है। तो मैं यही चाहता हूँ, और मुझे ऐसे ही कलाकार पसंद भी थे और पसंद भी रहेंगे आगे। क्योंकि ये कहूँगा मैं कि जो फेक होता है, मानो अभी मैं यहाँ बातें बड़ी बड़ी करके चला जाऊँ, नशे के बारे में बोल दूँ, और मेरे को कोई 10-12 दिन के बाद कहीं मैं पैग पीता हुआ पकड़ा जाऊँ, तो फिर वो उस बात को करने का क्या फ़ायदा रह जाएगा। मैं यही कहूँगा कि आर्टिस्ट वैसे सब अच्छे हैं, जो गाते हैं सब बढ़िया है, पर वो ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट होता है, वो पसंदीदा सबका बनता है जो कथनी और करनी में एक सा होता है। ठीक है सर, हिमाचल में जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उसकी यूनिटी की अगर बात की जाए तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ग्राउंड रियलिटी क्या है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये किया। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ, चाहे पूरे पंजाब की बात करूँ, चाहे हिंदुस्तान की बात करूँ, बहुत मुश्किल होता है। कलाकार अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो उसका बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे, पर बहुत मुश्किल काम है। आर्टिस्ट को इकट्ठा करना बहुत बड़ा काम है। अगर ऐसा हो जाएगा आने वाले समय में तो बहुत अच्छा रहेगा। बस यही कहना चाहूँगा इसमें। सक्सेसफुल होने के पीछे ना एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। कई बार जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका क्रिटिसिज्म करते हैं, तो दोनों आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट रहा, ऐसी कोई स्टोरी रही जिसने जो लाइफ की मोटिवेशन बनी आपको कि आपको प्रूव करना है अपना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है।
ज़िंदगी में आलोचनाएँ करने वाले होने चाहिए। आलोचक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आलोचक होता है आपका जो आपको सच्चे आलोचक जिनको बोलते हैं कि वो आपकी खामियों को, मैं अगर अपने घर की बात करूँ, तो मेरी जो वाइफ़ है, वो मेरी सबसे बड़ी आलोचक है। बहुत आलोचनाएँ मेरी करती है, पर उसकी आलोचनाओं से मैंने सीखा है। हुँ, क्योंकि कई बार क्या करता हूँ मैं प्रियंका जी, मैं स्टेज पे जब गाना गाता हूँ तो मैं बहुत सारी बातें करना शुरू कर देता हूँ। मानो डांस कर रहे हैं, हुँ, नाच रहे हुँ। हैं लोग, और नाचते-नाचते क्या कर देता हूँ कि मैं अपनी बातें सुनाना शुरू कर देता हूँ, तो मेरी वाइफ़ बोल देती है पीछे से, "बहुत है, बहुत हो गया, कंट्रोल में गाना रहो। गाओ, गाना गाओ।" तो वो आलोचना हो रही है, पर वो आलोचना मेरे ज़िंदगी भले के के लिए लिए, बहुत हाँ। अच्छी है, भले हुँ, के लिए है। और कुछ आलोचनाएँ ऐसी होती है कि ज़िंदगी में यहाँ लगती है आपके दिल में। वो जो दिल में जो बात बजती है, उससे आप कुछ कर जाते हैं ज़िंदगी में। तो मेरी ज़िंदगी में भी अ, ऐसे आलोचक भी आए जिनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे सिखाया। मेरा एक दोस्त है ठाकुर देवेंद्र, मुंबई में, उससे मैंने पहनना सीखा। हुँ, कि उसने मुझे बोला कि कुलदीप भाई यार, थोड़ा-सा आप आर्टिस्ट हो तो थोड़ा आर्टिस्ट ना, मतलब एक जितना मैं सीख पाया मैंने सीखा, मैंने अपने स्टाइल पे ध्यान दिया। तो वो मुझे कहता है, "क्या पहनते हो तुम यार?" वो बड़ा स्टाइल था उसका, क्या है यार?" तो हुँ, अगर मैं उस आलोचना को पता कि नहीं यार, ये मुझे कौन सिखाने वाला होता, मैंने उस बात को सोचा नहीं यार, ठीक बोल रहा है। तो वो आलोचनाएँ तो हुई, तो पर उससे मैंने सीखा। और कुछ आलोचनाएँ ऐसी होती हैं कि ज़िंदगी में कुछ लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, वो चाहते हैं कि वो ना आगे जाए। तो हुँ, कुछ लोग ऐसी मेरी ज़िंदगी में आए कि अगर वो ना होते, तो शायद ब्रिटिश पार्लियामेंट में नाटी किंग को ये अवार्ड नहीं मिल सकता हुँ, था। क्योंकि कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया था कि ये बंदा फुटपाथ पे ही रहेगा, ये इसका गाता भी बहुत बढ़िया है, हुँ। बहुत अच्छी आवाज़ है, पर ये कभी ज़िंदगी में स्टार नहीं बन पाएगा। तो मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, मैं अपनी मेहनत करता उस रहा। टाइम बुरा लगा? बहुत बुरा लगा, पर मेरे पास उस समय चारा नहीं था कोई, हुँ, क्योंकि परिस्थितियाँ वो सबकी खराब होती है, मेरी परिस्थितियाँ ये थी। कई बार तो मुझे ये भी कहा गया कि यार कुलदीप शर्मा, थोड़े पैसे ले लिया करो ज़्यादा, जब तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे तब भी तो तब हमें मिलेंगे लाखों रुपए, हुँ, कि आप लोग जब 20,000 में आप करोगे, तो 20,000 में जब कुलदीप शर्मा तू प्रोग्राम करेगा तो हमारे को कौन देगा यार? हमारे को तब लाख रुपए मिलेगा जब तू 40,000 लेगा, तब मुझे लाख रुपए मिलेगा। आपके सीनियर? हाँ, हुँ, तो मैंने बोला ठीक है भाई, मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि ज़िंदगी में मैं बताऊँ आपको प्रियंका जी, कई बार ऐसा होता है कि ये जो स्टाइल ज़िंदगी में होते हैं, सब कुछ होता है ज़िंदगी में। जब पेट भरा होता है ना, तब हुँ, ज़िंदगी में सब कुछ आता है। जब आदमी की परिस्थितियाँ खराब होती है, हर चीज़ को करना होता है, तो उस समय फिर वो अपने ना स्टाइल पे ध्यान दे सकता है, ना वो पेमेंट भी कहाँ से ज़्यादा लेगा वो। उसको पहले तो अपना घर का खर्चा चलाना, तो मेरी परिस्थिति ऐसी थी, वो कभी अगर इस बारे में बात करेंगे तो ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं संक्षिप्त में आपको बताऊँगा कि मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे अपने घर के खर्चे चलाने थे, तो मुझे कम रेट पे भी प्रोग्राम करने पड़ सकते थे। तो वो दिल में लगी बात कहीं न कहीं, पर हुआ क्या कि उसके बाद फिर मैंने अपनी मेहनत पे ध्यान दिया, तो आज परमात्मा की कृपा से जो मुझे मेहनताना जो मिलता है, वो हिमाचल के हुँ, किसी सिंगर ने सोचा भी नहीं होगा जो आज मिलता है। हुँ, अगर उस समय मैं जवाब देता, तो वो शायद जवाब देना मेरा गलत हो जाता। हुँ, मैंने अपनी मेहनत की, वो जवाब मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में सहन करना बड़ा मुश्किल है। जिसने सहन किया है ज़िंदगी में, तो बोलते हैं ना, जब अब थोड़ा मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी। आदमी को अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। जब आप अच्छा कर्म करोगे तो वो कहीं न कहीं ज़िंदगी में वो बात, हुँ। तो बस यही कहूँगा कि वो लोग, उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ज़िंदगी में ना ऐसे लोग होते, तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाता। हुँ, ओके। तो एक कुलदीप शर्मा को, नाटी किंग कुलदीप शर्मा के पीछे एक जर्नी रही होगी सैक्रिफाइसेज़ की भी। जी, लोगों को तो वही स्टार दिखता है, पर जी। उसके पीछे की बहुत जर्नी भी होती है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेज़ भी होते हैं। तो आपने कौन-कौन से हर्डल्स और सैक्रिफाइसेज़ किए ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड में? जो मैंने आर्टिस्ट, इतना बड़ा आर्टिस्ट बनने के पीछे भी कई चीज़ें छोड़नी भी आपको हाँ, पड़ती बिल्कुल, हैं। मैं प्रियंका, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा नशा किया करता था। हुँ, मतलब इतना नशा, मैं आपको बताऊँ कि जब मैं नया-नया जब हिट हुआ 96 में, मेरा पहले ऑल इंडिया रेडियो से, 94 से मैंने ऑल इंडिया रेडियो से गाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर कैसेटों का ज़माना होता था, तो मेरी कैसेटें बड़ी सुपर हिट हुई। ये वो जो पॉडकास्ट देखेंगे आपका, हुँ, वो जो उस ज़माने के लोग हैं, मेरी लाखों में कैसेट्स बिके हैं। धमाका 2000, नशा ही नशा, प्यार, मीरा रानी है, मोनिका, चाहत, धड़कन,
बहुत सारे नाम तो मुझे याद भी नहीं है, सुपर डुपर धमाका, तो वो ये ऐसे कैसेट थे जो लाखों में बिके। तहलका। हुआ क्या कि मैंने सोचा यार मैं तो बहुत बड़ा स्टार बन गया, और वो मैं नशा करना शुरू कर दिया, पर मेरा ज़्यादा समय नहीं रहा, मैंने ज़्यादा नहीं 2-3 साल वो नशा किया। उसके बाद मैं कोई भी बात बोलता हूँ कि मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर होके करता हूँ। आज मुझे पूरे 25 साल हो गए, मैंने 14 नवंबर 2000 को सभी प्रकार के नशों से तौबा कर दी थी, और उसके बाद फिर जब मैंने नशा छोड़ा, उसके बाद फिर कुलदीप शर्मा बना, फिर उसके बाद मुझे रिमिक्स किंग लिखना शुरू किया। मैं 2003 की बात करूँ, हिमाचल उस समय नाइट होती है, अभी मैं 2 दिन के बाद अभी शुल्नी हाँ में जी। भी मेरा प्रोग्राम है, तो वहाँ से मुझे पहली बार प्रियंका जी रिमिक्स किंग लिखा। मैं सच बताऊँ आपको, मुझे तो उस समय रिमिक्स किंग का भी पता नहीं था कि क्या होता है रिमिक्स किंग। तो रिमिक्स किंग लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम होता, मैं हिंदी पहाड़ी मिक्स करके गाना गाता था, तो उनको बहुत अच्छी नाइट लगी और उन्होंने मेरे को रिमिक्स किंग लिखना शुरू कर दिया। फिर मीडिया ने उसके बाद मुझे नाटी किंग भी लिखना शुरू कर दिया। तो उसके बाद ही सब कुछ हुआ, जब मैंने नशा छोड़ा उसके बाद फिर रिमिक्स किंग, नाटी किंग और बाकी। तो मैं एक बात और करना चाहूँगा कि किंग कोई नहीं है, मोहम्मद रफ़ी जैसे सिंगर जिनको लेजेंडरी कहा जाता था, उन्होंने भी कभी किंग नहीं खाए, तो लोग बना देते हैं। बाकी तो मुझे तो एबीसी पता नहीं है संगीत का। आज भी मुझे, मैं आपको बताऊं कि हारमोनियम बजाना पकड़ना तक नहीं आता, पर जब मैं गाता हूं तो परमात्मा की कृपा से और जो गा रहा हूं वो लोगों को अच्छा लगता है। बाकी किंग तो जिंदगी में कोई नहीं, एक ही किंग है, वो है भगवान है, सबका किंग वही है। ठीक है, तो आप एज अ हिमाचली सिंगर ब्रांड एम्बेसडर भी बने हो, जो नहीं बने अभी और जी, कोई, जी। तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि प्रियंका जी, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक पहाड़ी नाटी गाने वाला बच्चा सिंगर जो बहुत स्ट्रगल से आगे बढ़ा, अपनी नाटी को गाया और उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है ज्वेलरी का। भूषण ज्वेलर का नाम आपने सुना हाँ जी। होगा, उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और उसके बाद मुझे बनाया सम्राट मार्वल ने। आपको पता है कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन साहब ये बड़े बड़े ब्रांड की ऐड करते हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि यार नाटी पहाड़ी बोली कितने हो आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि 10 किलोमीटर के बाद भाषा चेंज हो जाती है। तो आज इस बोली को इतनी इज्जत मिली कि एक पहाड़ी सिंगर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो इसके लिए भी मैं नमन करता हूँ। जहाँ जहाँ भी, चाहे देश है चाहे प्रदेश है, जहाँ जहाँ भी लोग मेरे हिमाचल की माटी की नाटी सुनते हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर वो बने हैं। मैं अपने आप को किसी भी लायक नहीं समझता हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरी नाटी को कि मुझे उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओके, तो सर जो बाकी को सिंगर्स भी हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, हिमाचल इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए जिससे कि सिर्फ आप ही नहीं, मतलब हर तीसरा सिंगर हमारी इंडस्ट्री, हिमाचल की इंडस्ट्री आगे बढ़नी चाहिए, जहाँ पे रिकग्निशन हाँ, वाइज? बिल्कुल प्रियंका जी, मैं चाहता हूँ कि पहले तो एक फ़िल्म सिटी बने हमारी, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो वीडियो होते हैं, उस पे काम नहीं अच्छा होता। वीडियो, अब वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो सिंगर, अब एक सिंगर को कहीं गाने के 50,000 मिलते हैं। 50,000 में वो सिंगर क्या वीडियो बनाएगा? मैं तो अब मतलब पिछले 5-7 साल से इतना स्ट्रगल करने के बाद अब जाके वो पैसा मिलना शुरू हुआ है, तो अब हम वो काम कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी जो, अगर मैं पंजाब के कल्चर की बात करूँ, ये लोग एक-एक गाने में 50-50 लाख खर्च देते हैं। पूरे म्यूज़िक की बात करें, वीडियो की बात करें, तो आज उनको पूरी दुनिया सुनती है। हमारे जो वीडियो होते हैं हिमाचल के, आपने देखे हैं, तो वो हम इतना ना वो बिकते हैं, ना इतने व्यूज़ मिलते हैं। अगर मानो मैं अपनी बात करूँ, शिल्पा शिमले वाली अगर मैं बात करूँ, तो कम से कम वो 50 मिलियन, मेरे अपने चैनल पे 30 मिलियन है, तो कुछ ने लोगों ने चुरा के भी डाला है। वहाँ मैं देख रहा था 40 लाख है, कईयों में 7 मिलियन है। तो वो कॉपीराइट आप कैसे करते नहीं, हो? वो पैसा तो आ जाता है, अच्छा। वो कॉपीराइट लग जाता है, पर अच्छा। वो व्यू तो बंट जाते हाँ हैं। जी। तो मेरे अब थोड़ा एवी मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी। सिर्फ मैं एक ऐसा सिंगर हूँ हिमाचल में जिसके कि 50 गाने ऐसे होंगे, कोई 10 मिलियन है, कोई 20 मिलियन है, कोई 30 मिलियन है, कोई 25 मिलियन है, कोई 15 मिलियन है। यहाँ क्या होता है कि बहुत बड़ा गाना कोई नहीं बन पाता है। तो अब जब गाना नहीं बनेगा तो सिंगर फिर वो खर्चा भी उतना नहीं कर पाता है। अगर पैसों की बात करें, संस्कृति के नाम पे बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। जब पैसे देने की बात आती है, तो हिमाचली सिंगर को पैसा भी उतना नहीं मिलता कि वो हिमाचल के कल्चर के लिए कुछ करे, अपने वीडियो एल्बम पे अच्छा-सा पैसा खर्चे। तो ये दिक्कत है, मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले समय में अच्छे वीडियो बने, और बनेंगे तब अगर आर्टिस्ट को जब धनराशि भी अच्छी मिलेगी। तो पर इतना ज़रूर है कि मैं सैटिस्फाई हूँ कि आज हमारी नाटी को पूरे देश, विदेशों में भी आज सुनने लगे हैं लोग।
जो सर आजकल रील्स और वीडियोस के थ्रू बहुत वायरल होते हैं सॉन्ग्स, तो आपको क्या लगता है कि वो एक आर्टिस्ट के लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? नहीं, नहीं एडवांटेज है। मैं आपको बताऊँ, किसी सिंगर का नाम तो मैं नहीं लूँगा। प्रियंका जी, मैं बताऊँ कि जब मैंने गाना शुरू किया था, उस समय होता था कैसेट्स का ज़माना। हुँ, उस समय हिट होना बड़ा मुश्किल था। मैं आपको बताऊँ कि एक एल्बम को बनाने के लिए 20 से 30 दिन लग जाते हुँ, थे। उसके बाद प्रोड्यूसर ढूँढना पड़ता था और उसके बाद फिर जगह-जगह जाके कैसेट्स बेचनी पड़ती थी और मैंने आपको बताऊँ, मैंने तो कई जगह खुद अपनी कैसेटें भी जाके बेची है, सोचो आप। दुकान में जा जाके, जी मेरा नया कैसेट आया है, हाँ, ले लो। शुरू की बात कर रहा हूँ, जब मेरा पहला एल्बम आया था। उसके बाद तो जब तो हिट हो गए तब तो चलो ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं यही कहूँगा कि अपना क्या क्वेश्चन था, फिर मैं भूल जाता कि हूँ। रील्स और सोशल मीडिया के थ्रू हाँ, जो, हाँ सोशल। जी। आज की डेट में मैं बताऊँ प्रियंका जी आपको कि बहुत आसान हो गया। अगर मानो मानो आपके गाने में दम है, तो आप एक गाने से भी सुपरस्टार बन जाओगे और हुआ है ऐसा। हुँ। आपको मैं किसी का इनफैक्ट अगर नाम तो पुराने-पुराने गाने वापस आते हैं तो उसकी वजह से भी तो आपको फिर से बिल्कुल, रिकॉग्निशन बिल्कुल, मिलती है जो बिल्कुल। शायद उस टाइम नहीं मिली। मैं किसी की बात नहीं करना चाहूँगा। कुछ सिंगर ऐसे हमारे कि एक ही गानों ने उनको पूरी हुँ, दुनिया का स्टार बना दिया, एक ही गाने ने। तो वो सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया अ, आज नहीं होता तो वो शायद गाने आज हिट होना बड़ा आसान है। हुँ, हिट होना आज की डेट में क्योंकि अगर आप में टैलेंट है, आप में दम है, तो ईज़ी है। हुँ। तो मैं तो इसका प्लस पॉइंट मानता हूँ। ठीक है। तो जो नए आर्टिस्ट आना चाहते हैं इंडस्ट्री में तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो आपके जूनियर्स अभी भाई मैं तो यही बोलूँगा प्रियंका जी कि भाई सबसे पहले तो नशों से तौबा कर लो। मैं ये देखता हूँ, मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक सिंगर का कई एक गाना हिट होता है, हुँ, वो बड़े स्टाइल आ जाते हैं, वो पूरा बालिया-बुलिया पूरा। मैं मानता हूँ चलो अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, पर यार पहले अपने उस पे काम करो जिससे आप अपने आर्ट हाँ, पे। रिकॉर्डिंग पे ध्यान दो, अगर लिरिक्स पे ध्यान दो। मैं हो सकता है किसी कोई जब ये पॉडकास्ट आपका देखे तो बोला कि बड़ी शिक्षाएँ दे रहा है, तो भाई मैं तो जो दिल में आता है मैं बोल देता हूँ कि आप अपने गानों पे ध्यान दो, स्टाइल व आ जाएगा। अगर मैं अपने स्टाइल की बात करूँ तो मेरा अपने पुराने वीडियो देख लेने, हमारी तो पैंट सीधी होती थी। पर वो समय था कि हुँ, आज वो पैसा भी आ गया, स्टाइल भी आ गया, पर मेहनत की, मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा। तो आने वाले सिंगर को यही कहूँगा कि सबसे पहले तो नशों से दूर रहो। अगर आप हिट होना चाहते हो तो आप सबसे पहले रिकॉर्डिंग पे, लिरिक्स पे, अपने काम पे ध्यान दो, उसके बाद फिर स्टाइल वाइल सब कुछ आ जाएगा। मैं तो यही चाहूँगा कि जितने सिंपल तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, हुँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो अगर मैं आज जो कुछ भी बन पाया हूँ, बाकी तो मैं कुछ नहीं समझता हूँ कि मैं कुछ बन पाया हूँ, अभी बहुत कुछ रहता है ज़िंदगी में, इसका एंड कहीं नहीं होता। पर इतना ज़रूर है कि जो कुछ मुझे मिला है प्रियंका जी, वो मुझे अपनी उसी से मिला है कि मैंने बड़े सिंपल तरीके से हाथ जोड़ के अपने काम को करता रहा। तो बस यही हुँ। चाहूँगा नए सिंगर से। ठीक है। तो सर आपकी पर्सनल लाइफ़ की भी बात करते हैं कि एक राइट पार्टनर का होना कितना ज़रूरी है आपके लाइफ़ में, आपके करियर में? मेरी ज़िंदगी में तो सोने पे सुहागा है। हुँ, मतलब ये कहूँ कि अगर मेरी वाइफ़ वीना शर्मा मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो शायद मैं मतलब जो मैं कुछ कर पाया हूँ ज़िंदगी में तो वो शायद ना कर पाता, क्योंकि उस लड़की ने बोलते हैं ना कि अपने सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अपनी अपने सपनों को किसी के सपनों के लिए पीछे मेरे रखना। सपनों हुँ, को साकार करने के लिए उसने अपने जो सपने थे, उसका भी कुछ सपने थे तो उसने पूरा झोंक दिया अपने को मुझे बनाने के लिए। तो मैं नमन करता हूँ परमात्मा का कि ये पूर्व जन्म के संबंध होते हैं कि मुझे परमात्मा ने एक ऐसा जीवन साथी दिया कि जो मेरा कंधे से कंधा मिला के आज साथ दे रहा है, और मैं परमात्मा से यही अरदास करता हूँ कि ये साथ ऐसा ही टच वुड, मिलता रहे। टच वुड। तो एज़ अ हस्बैंड आप कैसे चीज़ों को पे बैक करते हो? नॉर्मल जेस्चर्स के थ्रू? मतलब जैसे क्या जैसे कि पे बैक करना, जैसे कि आपने आपके वाइफ़ ने आपके लिए इतनी सारी चीज़ें की, तो हाँ, डेली लाइफ़ में एज़ अ हस्बैंड आप हाँ, कौन-कौन सी चीज़? मैं क्या करता हूँ, तो थोड़ा-सा मैं जब हाँ, मैडम कभी नाराज़ होती है, तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए, मैं गाना गा के बताऊँ? हाँ जी। हुँ, कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में,
अब किसी का भी इंतजार नहीं। तो ऐसे प्यारे प्यारे How गाने सुनाता beautiful, हूँ मैं। sir. आप एक गाने से ही पिघल जाती होंगी, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो जाता है ऐसा। ठीक है। तो जो आप नए लिरिक्स भी आप खुद लिखते हैं सर मोस्टली? नहीं, मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा गाने तो मैंने नहीं लिखी है। हम्म। मैं गाने की अगर बात करूं तो हमारे लेजेंडरी स्वर्गीय लायक राम रफ़ीक जी के मैंने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। इतने, अब उन्होंने 25 साल पहले गाना लिखा था नीलिमा, जो ओ कि इतना नीलिमा, बहुत बड़ा हिट आपने है। कुछ दिन पहले आई थिंक फेसबुक पर डाली है ये हाँ जी, हाँ वाली। जी, वो बहुत बड़ा हिट है। मैं भी 2 लाइनें वो भी सुना देता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो रफ़ीक साहब है, सुरेंद्र दांगी जी है, और भी हरिकिशन वर्मा, बहुत अच्छे-अच्छे राइटर, तो मैं उनके गाने जी। मतलब गाता हूँ। ये रफ़ीक साहब की रचना है ये। सुपने दिटेऊ दाड़िए घर टुआ ढाड़ी चिड़ियो रात बताऊ दाड़िए सॉरी गोरे तारे गिणियो यादों रे भरोसे नीलिमा काटे लोनी जिंदगी सारी हो मा छोरो ना सुन दाड़िए मेरे थिए जानी दो पैर हो नीलिमा हो नीलिमा हो नीलिमा हो नीलिमा छप छप छुटो दाड़िए साथ रे दे आखी दो आशू जाने दो थे मेरे घर ती बण ना तुझी और नाशू। तो मैं अब आपको बताऊं कि हजारों लोगों ने भी, मैंने कल लिए अपने उस पे पेज पे मैंने देखा होगा हाँ जी, आपने, हाँ जी। तो मतलब हजारों लोगों ने कमेंट किए। मतलब अच्छा लगता है कि देखो आज से 25 साल पहले मैंने ये गाना गाया था, आज जाके तो ये मैं सबको याद है, हाँ, सोशल मीडिया का पावर, रील की पावर है। तो वो जिसमें रो रहे थे, आप सच में रो रहे थे या उसके पीछे कोई स्टोरी है? क्योंकि उसमें तो ऐसे टप टप हाँ टप बिल्कुल करके, बिल्कुल। हाँ। मैं आपको बताऊं कि आप आपने कितने भी साल के थे आप? 21-22 के वहाँ होंगे? 21-22 साल का हाँ था। जी। आपने देखा कि मैं अभी गाना गा रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी। चलो वो हर सिंगर फील से ही गाता है, हाँ। पर मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल शुद्ध बुद्ध ही खो बैठता हूँ जब मैं कोई भी गाना गाता हूँ। मेरे बहुत से गाने, अब मेरे को ये गाना पर्सनली मुझे इतना पसंद है, ये गाना आपको भी अच्छा हाँ लगेगा। जी, हाँ जी। अब देखो फील की बात करता हूँ, वो महसूस करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा आंखें बंद करके। बोलो किंदी चाली उशारणिए संज की हो बेला संज की बेला उशारणिए संज की हो बेला हो मुंब निंदी साथो दिया भी केलेरा केला हो केलेरा केला उशारणिए केलेरा केला। तो मतलब मैं डूब जाता हूँ, मैं अपने आप को भूल जाता हूँ कि मैं कुलदीप शर्मा नहीं, पता नहीं, मैं साधु बन जाता हूँ जब मैं गाना गाता हूँ। जब मैं रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ तो मैं सच में, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर है, मैं जैसे पहले कहा प्रियंका जी, मुझे हारमोनियम का एबीसी भी नहीं आता है, पर जो मुझे सुनता है, जब मैंने पहला ऑडिशन जब दिया तो संतराम जी अब तो नहीं रहे, वो हारमोनियम बजाते, तो उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन ये किया कि कुलदीप जी आप कहीं सीखते हो? मैंने बोला जी नहीं, मुझे तो बोले यार नहीं हो सकता ऐसा, आपने तो सीखा है, ऐसे तो गा ही नहीं आपने सकते प्रोफेशनली ना, सीखा कुछ नहीं आता अच्छा। मुझे, आज भी नहीं आता है। मेरे घर पे 2-3 साल तो अकेडमी रही म्यूजिक की, डॉक्टर पुलकित सन्नी, मेरे घर पे मैंने अकेडमी चलाई काफी साल, एक शौकिया, वहां भी मैंने कुछ नहीं सीखा। तो मतलब यही कहूंगा कि मतलब ये मैं अपने आप को परमात्मा की मतलब सौगात मानता हूँ। मैं तो यही मानता हूँ कि मैं नहीं गाता हूँ, मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं बहुत बढ़िया गाता हूँ। ये तो लोग कहते हैं कि कुलदीप भाई आप बड़ा अच्छा गाते हैं, पर ये मेरे को ये लगता कि मैं, यार ये कोई गाने वाला कोई और बैठा है, मैं तो इसके हाथ की कठपुतली हूँ। जब तक इसके हाथ की कठपुतली बना रहूंगा तो फिर ये धमाल मचता रहेगा, और जब लगेगा कि नाटी किंग गा रहा है तो फिर माइक का शोर होगा, फिर वो मजा नहीं आएगा। तो इसकी ठोकर भी मिलती है जब आपको ये घमंड आ जाता है, ऐसा आपने एक्सपीरियंस हुआ था आपके साथ भी हुआ था? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ, 2005 की बात मैं बताऊं आपको, शिमला समर फेस्टिवल, कुलदीप शर्मा की नाइट, और पहली नाइट थी कुमार शानू साहब की। ये बहुत प्यारी स्टोरी है मेरी जिंदगी की, अगर ये ना ठोकर लगी होती तो शायद और ही स्टोरी होती। क्या हुआ कि मेरा एक
मीरा रानी एल्बम आया था उस दौरान, तो पहली नाइट कुमार शानू की नाइट में मैं भी चला गया। हम तो चले, उस समय तो होता नहीं था कि यार कल नाइट है तो आज नहीं घूमना यार, आप आज वो बात बनी है। तो उस समय तो घूम जाते थे हम, यार कल नाइट है तो क्या आज घूम रहे हैं, कुमार शानू की नाइट देख रहे हैं। और कुमार शानू की नाइट में मेरा एक बहुत बड़ा हिट एल्बम उस समय आया था, उसी टाइम मीरा रानी है, और वहाँ उसमें बहुत सारे गाने थे। तो लोग कुमार शानू साहब गा रहे थे और मैं, और पीछे लोग नाटिया गा रहे थे खुद, उनको नहीं सुन रहा था कोई नहीं, और मैं भी देख रहा हूँ उसमें गाना गा रहे, हो प्यारी इंदिरा जाना घूमते जाखू हिल स्टेशना, वो गाना गा रहा है और पीछे लोगों ने अपने गा के नाटी। मैंने बोला ये तो मेरा गाना गा रहे हैं। मैंने बोला मैं तो यार कुमार शानू से ही बड़ा स्टार हूँ, हालांकि मैं जैसे पहले कहा मेरे फेवरेट सिंगर, मैं तो उनको देखने गया था, भले ही मेरी दूसरे दिन नाइट उम्र थी। कितनी थी सर आपकी उस टाइम? उस समय मैं 22-23 साल का था। बहुत और छोटे थे प्रियंका जी तो। मुझे हो गया प्राउड, घमंड, हम्म, हो लगा कि यार वह कुमार शानू क्या है मेरे सामने। और दूसरे दिन क्या होता है, जब मेरी नाइट थी, मुझे 10-12-15 हज़ार लोग थे, मुझे ये पता नहीं लगा कि मुझे क्या गाना है, क्या नहीं गाना, मैं लोगों से गवाता रहा। और मतलब वो जिन्होंने वो नाइट देखी है 2005 की, वो तो शुक्र है कि उस टाइम सोशल मीडिया इतना बड़ा एक्टिव, पर ट्रोलिंग ये होती कि थी। हाँ, हाँ। नहीं, पंजाब केसरी ने मेरी बहुत बड़ी फोटो लगाई थी दूसरे दिन, नाटी किंग कुलदीप शर्मा उत्पात मचाते हुए। Oh God, क्या? हाँ, उत्पात मचाते हुए, बिल्कुल वो जाखू वाला सीन हो गया था वो पूरा। उत्पात मतलब क्या किया था वो बस वाला? वो जैसे जाखू के बंदर करते हैं वही करा था Oh मैंने। God! तो वही काम मैंने भी किया था। हाँ। और उसके बाद मुझे पूरे 6 महीने उस प्रोग्राम की पेमेंट नहीं मिली। इसकी वजह हाँ, से इसी की वजह से, मतलब मैं फ्लॉप, सुपर फ्लॉप नाइट होगी, कारण वो कि जो मैं तो अहम यार चला गया। कुमार शानू से ही बड़ा सिंगर हूँ। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि नहीं यार शराब पिया है इसने बहुत ज़्यादा। शराब तो मैं आपको पता है कि मैंने 2000 में छोड़ दी थी। ये 2005 की बात है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो ठोकर ऐसी लगी कि मुझे पूरे हिमाचल में कहीं प्रोग्राम नहीं मिला। उसके बाद मुझे पांवटा साहब में मुझे एक प्रोग्राम मिलता है। सीपी वर्मा जी हमारे ठेउक से एसडीएम होते थे, बाद में डीसी भी रहे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुलदीप जी थोड़ा सा यार आपका वो रिपोर्ट भी गलत है, वो आपने थोड़ा सा देखना, ध्यान रखना। और मैंने वो, प्रियंका जी, मैंने बड़ा यूँ सावधान होकर प्रोग्राम किया पूरा, और उसमें 150 कुर्सियाँ टूटी, बड़ी मुश्किल से मुझे प्रोग्राम मिला, और सुपर हिट वो नाइट हुई 6 महीने के बाद। उसके बाद मैंने कभी ज़िंदगी में, मतलब ये परमात्मा की कृपा है कि मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज तक मेरा कोई भगवान की कृपा से ऐसा कोई प्रोग्राम फेल भी नहीं हुआ। क्योंकि उस दिन के बाद मैंने कभी भी, मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ सतगुरु माता की वंदना करता हूँ, और मैं दिल से, कोई बातों में नहीं, जब भी मैं जाता हूँ भोलेनाथ की कृपा से मैं ज़ीरो बन के जाता हूँ। और जब भी मैं ज़ीरो बन के गया हूँ, इस परमात्मा ने मुझे हीरो बन के लौटाया है। हाँ, जिस दिन हीरो बन के पहले ही चला जाऊँगा, उस दिन हो सकता है कि ज़ीरो बन के वापस आऊँ। और यही चीज़ आपको कभी अपने जूनियर में दिखती है कि सब डिटेक्ट हो जाता है, पता लग जाता है कि अभी इसको, हाँ, अभी ये बिल्कुल, अहम मुझे से पता, बात मैं कर रहे हैं। समझाता हूँ, जो समझ जाता है। बहुत से सिंगर हैं, मैं उनको, उनसे मैं बात, अब मैं आपको बताऊँ, देखो ज्ञान भी वहाँ बाँटना चाहिए जहाँ कोई सुनने के लिए सुनने तैयार की हो। बात हो। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मुझसे पूछते हैं कि कुलदीप भाई यार मतलब होता है ना कोई दिल से प्यार करने वाले, तो उनको मैं बता देता हूँ कि भाई, और बाकी तो आपको पता है कि कुछ लोग तो ऐसे कि ज़्यादा बोलोगे आप तो आज का जो ज़माना जो चल रहा है कंप्यूटर वाला, आज क्या चाहते हैं कि बस गिटार मैं बजाऊँ, एक गाना सीखूँ और मैं रातों रात स्टार बन जाऊँ, वो बहुत कम होता है ज़िंदगी में। वो सक्सेस कई बार मिल भी जाती है, पर वो लंबी नहीं होती। मैं अपनी बात करूँ, ये परमात्मा की कृपा, मुझे पूरे 30 साल हो गए, ये परमात्मा का प्यार, ये मेरे साथ के जितने भी सिंगर थे, कहीं न कहीं मतलब ये मेरे अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये बात करना, ये लोगों का प्यार है। मुझे लोगों ने आज से 30 साल पहले भी ऐसा ही प्यार करते थे। आज में भी ऐसा प्यार करते हैं। मतलब मेरे सामने बहुत सारे सिंगर आए गए, पर मुझे परमात्मा ने बना के रखा। ट्रू दैट। तो सर अभी हाल ही में वो हिमाचल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग भी हुआ, उसका हाँ जी, एक्सपीरियंस कैसा था? उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसमें भी बहुत सारी, मतलब बोलते हैं ना कि वहाँ भी एक ठोकर लगी ज़िंदगी में, वहाँ भी मैंने सीखा। मतलब वहाँ से भी एक सीख मिली। क्या? वहाँ से भी ये सीख मिली कि नहीं, चुप रहना ही अच्छा होता है ज़िंदगी में। बस मैं चुप रहा, आपने देखा, बाकी तो सबको पता है। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, वो तो सबको पता है सोशल मीडिया के। तो मैं
मैं बोलता हूँ कि वहाँ से भी एक शिक्षा मिली। उसके बाद मैंने फिर ये मतलब ये कहूँगा कि मैंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया। सर एक और बात मुझे याद आई कि जो आपका गाना बन ठन चली, हम्म, ये पहाड़ी गाना था और बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि यहाँ से अडेप्ट किया गया है। इसकी जी। स्टोरी भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल, ये मैंने 2000 का एल्बम मेरी आई थी, उसमें मैंने ये गाना गाया था। ये हमारा हिमाचल का फ़ोक है। हम सुनना भी चाहेंगे सर। हाँ, बिल्कुल। देखो मैंने अपने अंदाज़ में ऐसे गाया था। हाँ। बाठिणो चाली बोलो जात रे, बाठिणो चाली बोलो जात रे। अब देखिए इसका बाठिणों का बन गया बंठन। बंठन सुखविंदर जी ने बने कुरुक्षेत्र, ठन संजय दत्त साहब ठन। की मूवी है। बंठन चली देखे जाती रे, बंठन चली देखे जाती रे, तिरछी नजरें नैन कजरा रे, कहाँ से आई तू बाकिनारे, कहाँ से आई तू बाकिनारे वे, बंठन चली देखे जाती रे, बंठन चली देखे जाती रे। तो ये गाना इतना पसंद लोगों ने किया कि वहाँ कुरुक्षेत्र फिल्म में हिट हो गया था ये गाना, और यहाँ नाटियों में मेरा चल रहा था। तो मतलब मैंने तो क्या करना था, कहाँ राजा भोज, कहाँ मतलब क्या बोलते हो, गंगोतेली, but नहीं, गंगोतेली, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी। तो हमने तो क्या, पर ये है कि उस दिन लगा कि नहीं यार, हमारे हिमाचल की माटी की नाटी में बहुत बड़ा दम है। और मैं अपने आप को प्रियंका जी बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे बॉलीवुड में भी वन रक्षक एक फिल्म आपने देखी होगी, नहीं देखी तो देखना जरूर उस फिल्म को आपने। उसमें मुझे मेरे हिमाचल प्रदेश की माटी की नाटी ही गाने को मिली। अच्छा। हाँ, मुझे कॉल आता है कि कुलदीप जी आपको हम एक बॉलीवुड फिल्म, उसमें यशपाल शर्मा, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है। वो फिल्म 3 साल पहले हमारी रिलीज हुई थी, वन रक्षक। तो जब मुझे वहाँ से फ़ोन आता है तो मैं मुंबई गाने गया, तो उन्होंने कहा कि कुलदीप भाई आपको नाटी गवाएंगे। तो वो भी मैं 2 लाइन वो भी सुनाऊंगा हाँ जी, आपको। हाँ जी। तो मतलब मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे नाटियों ने बहुत कुछ दिया। और मेरे से कई बार बहुत बड़े बड़े प्रश्न किए जाते हैं कि कुलदीप भाई आप यार बॉलीवुड में नहीं गाना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि मैंने बोला यार मुझे जो अब उदित नारायण साहब है, कुमार शानू साहब है, जितने भी बड़े बड़े सिंगर, लेजेंडरी सिंगर है, मुझे जो उनको प्यार वहाँ मिलता है वो मुझे मेरे, भले ही मुझे चलो उत्तराखंड है, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, तो मतलब चाहे 4 राज्यों में मिलता है पर वही प्यार मिलता है। मैं मतलब थोड़ा सा प्यार, मियाँ मिट्ठू वाली बात है, जो शाहरुख खान, सलमान खान साहब को जो प्यार मिलता है, मुझे चाहे छोटी सी इंडस्ट्री हमारी, उस इंडस्ट्री में मुझे वही प्यार मिलता है। तो मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तो 2 लाइनें मैं वो भी सुनाता हूँ आपको। श्योर सर। इधर लगी देखो उधर लगी, इधर लगी देखो उधर लगी, ऑल इंडिया में नाटी हिमाचली। हाँ, इधर लगी देखो उधर लगी, ऑल इंडिया में नाटी हिमाचली। तो ये गाना बहुत पसंद लोगों ने किया। उसमें मतलब उसमें मैं आपको बताऊं कि वो जो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं लड़का लड़की, वो आते हैं और मेरा प्रोग्राम होता है और वहाँ वो उस प्रोग्राम में नाटी नाचते हैं। तो मतलब वो मुझ पे ही फरमाया गया था। तो बहुत अच्छा लगा कि यार मुझे बॉलीवुड में भी मुझे अगर गाने को मिला तो मुझे मेरे हिमाचल की माटी की नाटी गाने को मिली। सर अब करते हैं एक नाटी रैपिड फायर राउंड। मैं आपको यहाँ से एक सेंटेंस दूंगी, आपको आंसर देना है एक शब्द में। जी ठीक है। आपकी फेवरेट पहाड़ी डिश कौन सी है? राजमा चावल। राजमा चावल। हाँ। ठीक है। और आपकी बिल्कुल अनोइंग क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है जिससे आप इरिटेट हो जाते हो। हाँ, बोलो। आप बताओ इरिटेट कोई ऐसा क्वेश्चन जिससे आप इरिटेट हो जाते हो। मैं सबसे ज़्यादा इरिटेट होता हूँ जब मेरी वाइफ मुझे पूछे कि घी लेंगे आप कि नहीं लेंगे। तो मैंने लेना तो होता है पर वो देती नहीं है मुझे। क्यों? फैट की वजह से? हाँ। अच्छा। मैं अब यार जब नहीं देना तुमने तो फिर पूछते क्यों हो? तो फिर क्या करूँ, मुझे मजबूरी में मना करना पड़ता है। ठीक है। एक सॉन्ग जो आपके ठीक है, एक सॉन्ग जो आप चाहते थे कि आप गा पाएं जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, किसी का सॉन्ग जो आपको पहाड़ी। हाँ, पहाड़ी हिंदी जो भी। मैं आपको बताऊं, अगर हिंदी गाने की बात करूं तो मैं 2 लाइनें सुनाऊं। सच में मैं सोचता हूँ प्रियंका जी की शायद कुमार शानू की जगह अगर मैंने ये गाना गाया होता तो मैं कितना सौभाग्यशाली होता। गा दूं थोड़ा? हाँ जी, हाँ जी सर प्लीज। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे
तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले, तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए। ये दिलवाले मूवी का गाना है। मैंने ये फिल्म मैंने कम से कम 50 बार देखी है, कई बार तो खड़े होके देखी है रिवॉली थिएटर में। पर सच में मैं सोचता हूँ यार, अजय देवगन जो एक्टिंग कर रहा है, शायद ये आवाज मेरी होती। ओके, किस सिंगर के साथ आप कोलैबोरेट करना चाहोगे अगर मौका मिले? दलजीत जी के साथ अगर मुझे मिल जाए मौका तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, ओके। आपके बारे में कोई ऐसी बात जो कोई नहीं जानता और आज इस पॉडकास्ट के थ्रू जानेंगे? चलो बता ही देता हूँ। ये मेरी वाइफ भी नहीं जानती। अच्छा, ओ गॉड। मैं क्या करता हूँ, कई बार ना जैसे बड़े होटल में वैसे जो रहने को जहाँ जाते हैं ना, कई बार खुद भी, तो कई बार प्रशासन ठहराता है बहुत बड़े, तो क्या करता हूँ मैं कई बार वहाँ से ना कभी अच्छा सा साबुन जो मुझे लगता है वो मैं चुपचाप डाल दिया। वो आई थिंक सब करते हैं, वो तो सब करते हैं। तो मुझे कोई बढ़िया जो लगता है ना, तो मैं वो कई बार मुझे कोई मतलब टी पसंद है, टी होती है वहाँ पे, तो 2-4 पैकेट यार पड़े, मानो 5-6 पड़े, 2-3 उठा के रखता हूँ। वो तो आई थिंक सभी वो मैं कर लेता हूँ। इतना तो वसूली बनती है ना। ठीक है, सॉन्ग रिकॉर्डिंग या स्टेज परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मजा किस में आता है? लाइव परफॉर्मेंस में। रिकॉर्डिंग में तो बंद के गाना पड़ता है, पर जब लोगों के बीच, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं रोडू में प्रोग्राम कर रहा था, वो किसी ने नहीं देखा है तो जरूर आपने सोशल मीडिया पे देखी। उसमें क्या था, प्रियंका जी, कम से कम मैं नीलमा गाना गा रहा था, तो स्टेज पे क्या होगा कि मैंने बीच में बात करने लग गया, मैंने गाना बंद कर दिया, तो मैं आपको बताऊं, वो देख सकते हो आप सोशल मीडिया पे, कम से कम उसमें 5 से 7 हजार लोग नीलमा गाना गा रहे थे। तो मतलब इतना मजा आता है जब लोग, मैं गा रहा हूँ, गाता हूँ और साथ में डिमांड पे वो गा रहे होते हैं साथ में, तो वो बहुत मजा आता है। ओके, जब पहला शो आपने किया था, आप कितने लोग आए थे और कितने पैसे मिले थे? मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो मुझे अपने श्याम सिंटा जी, लायक राम रफीक जी, जब इनके साथ मैंने शुरू किया तो मुझे मेहनताना के रूप में 200 रुपये मिलते थे। और बाकी जब ये ऑर्केस्ट्रा वाला प्रोग्राम शुरू हुआ, उसके पहले क्या होता था कि हारमोनियम, ढोलक पे ही प्रोग्राम होते थे। उस समय क्या होता था कि पब्लिकेशन में 500 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, तो उसमें भी मैंने काम किया है। तो अगर मैं पूरे बैंड के साथ जब मैं गया, तो ये मूल माहुनाग जी करसोग में मेरी पहली बार वहाँ नाइट हुई, तो वहाँ 10,000 रुपये मिले थे और ऐसा लगा था यार इतने पैसे, मजा आ गया। ये है 2001-2 की बात होगी, तो बड़ा मजा आया था। ओके, पहला हार्ट ब्रेक आपका कौन सी उम्र में हुआ था? क्या आप, पता नहीं, आप बताना चाहोगे कि नहीं? दिल कब टूटा था आपका पहली बार और उससे इंस्पायर होकर आपने गाना बनाया? कोई भी गाना जो आपने अभी तक गाया है, वो नीलमा? नहीं, दिल नहीं टूटा, दिल नहीं, मैं तो ऐसी नीलमा पे वैसी गाना गाया। सच बताऊं आपको, मुझे प्यार अपनी बीवी से ही हुआ है। जिंदगी में बोलते हैं ना कि अब जब आप 12-15 साल के होते हो ना, वो क्रश तो हो सकता है, कुछ भी, कहीं भी आपका क्रश हो सकता है, कोई आपको अच्छा लगता है, वो प्यार नहीं हो सकता है। मैं प्यार क्या मानता हूं, मैं इसलिए ही बात करूंगा कि जिंदगी में वही बात मैं करना चाहता हूं कि जो अपने कर्मों में हो। अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूं, तो मैंने अपनी वाइफ से, वैसे तो सब अपनी वाइफ से सब प्यार करते हैं, पर मैं ऐसा सच्चा प्यार करता हूं, मैंने किसी भी पॉडकास्ट में आज तक नहीं कहा ये। क्या होता है प्यार जिंदगी में? प्यार होता है एक दूसरे पे विश्वास। तो मैं अपनी वाइफ से ऐसा प्यार करता हूं कि जिस लड़की ने मेरे को बनाने के लिए अपने पूरे सपने खत्म कर दिए, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तो मैं ये प्यार करता हूँ कि कभी भी जिंदगी में मैं उसके साथ किसी भी क्षेत्र में बेवफाई ना करूं, क्योंकि वो मैं जानता हूँ कि मैं मतलब ये कहूँगी कि प्यार की जो परिभाषा है, हाँ, क्रश हो सकता है कि क्रश रहा हो कोई, वो जो प्यार जो मुझे समझ आया, वो जो मेरी वाइफ वीना शर्मा है, उसी से प्यार हुआ, और जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी वही मेरा प्यार है। और प्यार से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर मैं प्यार की बात करूं, प्यार कई प्रकार का होता है। एक माँ से भी प्यार होता है, भगवान से भी हम प्यार करते हैं। जब सच्चे दिल से हम किसी से भी प्यार करते हैं, चाहे अपने जीवन साथी से करते हैं, चाहे परमात्मा से करते हैं, किसी से भी करते हैं, जब सच्चे दिल से करते हैं तो वो प्यार आपको भगवान बना देता है। तो
यही कहूँगा कि दिल तो कभी नहीं टूटा, ना कभी किसी का टूटे। हाँ, इतना ज़रूर है कि बोलते हैं ना, जिनके जो दिल जले होते हैं, जो जिनके दिल टूटते हैं, उनकी आवाज़ में दर्द आ जाता है। पर मेरे को परमात्मा ने, कुछ लोग बोलते हैं कि कुलदीप भाई आप सैड सॉन्ग गाया करो यार, नीलिमा आपने ऐसा लगाया, और मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि कुलदीप भाई यार ये लगता है कि आपका दिल टूटा है तब आपने, भाई ऐसा कुछ नहीं है, दिल नहीं टूटा। पर इतना ज़रूर है कि मैं जैसे कि मैं बड़े फील होके मैं देवदास बन जाता हूँ गाते हुए, तो बस वो तब वो बात बन जाती है। तो आज की जनरेशन में हिमाचल के कौन से सिंगर्स आपको पसंद है? हाँ, मैं अगर पिछले 5-7 साल की बात करूँ तो बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर आए हैं, सारे सब बहुत बढ़िया गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। अब मैं एक सिंगर को बोल दूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा, हाँ जी। क्योंकि वो फिर मतलब ये कहूँगा कि मतलब जो भी गा रहे हैं वो अच्छा गा रहे हैं, सब बढ़िया गा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने किसी की तारीफ की और उनके सर पे चढ़ गई? नहीं, ऐसा तो नहीं, हाँ, हो जाता है कई बार ऐसा भी कि मतलब कई बार हो जाता है, चलो। ओके। आए, अगर कुछ हाँ, बोलो, हाँ, हाँ, बोलो। थोड़ा अगर मैं एक नाटी गाने वाली होती तो आप मुझे क्या टिप्स देते? मैं आपको ये कहता कि सबसे पहले प्रियंका जी आप अच्छा-सा गाना लिखवाओ, हुँ, लिरिक्स, क्योंकि बोलते हैं ना, गाना तब अच्छा बनता है जब उसकी शब्दावली बड़ी अच्छी होती है। हुँ, और मैं फिर बोलता आपको कि लिरिक्स के बाद आप एक अच्छे से स्टूडियो में अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के पास रिकॉर्डिंग करो। तो मैं यही कहता आपको। ओके। कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आपके सॉन्ग का क्रेडिट किसी और ने लिया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हुँ, ठीक है। तो जब आप बाहर इंटरनेशनली अपने शोज़ वगैरह करते हो, आपने इतने सारे शोज़ करते हो, तो आपको फिर एज़ अ हिमाचली कैसा फ़ील होता है? मैं बताऊँ जी, 56 इंच का सीना हो जाता है हुँ, जब मैं इंग्लैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब मैं गया। और मैं आपको बताऊँ कि मुझे जब अवार्ड वहाँ मिला ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंदर, तो वैसे तो आपको पता वो गाने बजाने वाला प्रोग्राम तो था नहीं, वहाँ पे तो अवार्ड मिल रहे हाँ थे जी। सबको। वहाँ 60 देशों के लोग आए थे और 30 लोग थे। हुँ, तो हिमाचल से मैं था, पंजाब हुँ, से, हुँ, पूरे मतलब पूरे इंडिया से हम 3 ही लोग थे। तो हिमाचल से मैं इकलौता था। तो हुँ, मुझसे जब वहाँ कहा कि कुलदीप जी चलो 2 लाइनें कुछ अपना हुँ, हिमाचल का कोई गाना सुना दो। हुँ। और जब मैंने वहाँ गाया, बोलो रोडू जाना मेरी अम्मीए, हाँ। रोडू जाना हो जाना जाना मेरी अम्मीए, रोडू जाना हो, ओ थक्का लाना मेरी अम्मीए, 6 लाना हो। सच में प्रियंका अरे जी, वाह! वो हुँ, हुँ, मेरी ज़िंदगी का हुँ। वाक़ई ऐसा लग रहा था कि मेरा जो सीना है ये 56 इंच का हो गया मोदी जी की तरह। सच में मज़ा आ रहा था कि मैं अपने माटी की नाटी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हुँ, अंदर गा रहा हूँ, तो इससे बड़ा प्राउड क्या हो सकता है? जिस नाटी ने मुझे सब कुछ दिया, नहीं तो हुँ, मैं हर मंच पे कहता हूँ प्रियंका जी कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। जिस बच्चे को जब 12वीं में 3 बार मैं फ़ेल हो गया, तो टीचरों ने बोल दिया बेटा अब तू ढोलकी बजा। उसके बाद प्रियंका जी वो टीचर मुझे मिले जब मेरे 5-7 कैसेट आ गए थे, हुँ, वो कैसेट का ज़माना था। हुँ, तो जब वो मिले मुझे तो उनकी आँखों में आँसू थे, धौलटा जी हमारे टीचर, तो उनकी आँखों में आँसू थे। उन्होंने कहा कुलदीप बेटा तेरी नाटी अब बजनी शुरू हो गई। तो मतलब ये कहूँगा कि इस माटी की नाटी ने मुझे जो दिया है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हुँ। हूँ। फिर ये जो पॉडकास्ट है आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, टच वुड। सो एक हमने र्यूमर सुनी जब हम छोटे थे, अब तो चलो सोशल मीडिया का ज़माना है, बट उस टाइम पे ना आपकी बातें एक हाँ एक जी। एक अगर नाम लूँ, एक कुलदीप शर्मा, एक विक्की चौहान। हाँ जी, हाँ ये जी। 2 सिंगर्स हैं जिन हम इनके नाम से ही हाँ, हाँ। हमें इंडस्ट्री के बारे में पता जी, होता था। जी। पर जब आपका सॉन्ग आया था प्रीति जिंटा, जब हाँ। सॉन्ग आया था, तब ये र्यूमर आई थी, ये अफ़वाह थी कि आपकी और उसकी शादी होने वाली है। हाँ जी। मतलब मैं उसकी गवाह हूँ हाँ, बचपन हाँ, की, तो हाँ। कितना ट्रू है ये? और ऐसा क्यों हुआ था? नहीं, 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 देखो इसमें क्या है कि मैंने गाना गा दिया था प्रीति जिंटा वाला, तो बोलते हैं ना कि बात का पतंगड़ क्या बदंगड़। बनाते हैं हाँ, लोग, जो हाँ, बना लेते हाँ, हैं ना, हाँ। वो वैसा कुछ नहीं था। हाँ। महाराज कहाँ प्रीति जिंटा, कहाँ कुलदीप शर्मा। नहीं। तो इतना ज़रूर है कि हाँ, प्रीति जिंटा मेरी तब भी फ़ेवरेट थी, हुँ। आज भी फ़ेवरेट आई है थिंक सबके। और हाँ, हमेशा फ़ेवरेट रहेगी, क्योंकि उस हिमाचल की बेटी को मैं नमन करता हूँ हुँ, कि उस पहाड़ की इस बेटी ने हुँ। अपने प्रदेश की संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाया। और साथ में कंगना जी को भी मैं हाँ बोलता हूँ कि ये भी हमारे हिमाचल की बेटी है। जो भी हमारे हिमाचल के हैं, हाँ, इतना ज़रूर है, मेरा एक गिला रहेगा कि जब आप इतने बड़े लेवल पे जाते हो, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं आप हिमाचल के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हुँ, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ हमारे हिमाचल के लिए कुछ बड़ा करो ना। हुँ। ऐसा बड़ा करो कि यहाँ के आर्टिस्ट आपको याद रखें।
पूरी जिंदगी। मैं ये नहीं चाहता हूँ। बाकी तो दोनों उन बेटियों को मैं नमन करता हूँ। और मैं जब आपने प्रीति जिंटा हाँ की जी बात जरूर, मैं है, यही बोलने वाली थी कि अब तो गाना तो बनता है। हो पानी ठाणिया कैर की चलिए खड़ी टिक 5 मिनटा हो मेरी बाठिनो सभी दो चोरी जानी से प्रीति जिंटा हो मेरी प्रीति जिंटा किंदी चली तू हो मेरी प्रीति जिंटा को खे चली तू हो वाणी ठाणिया कैर की चलिए घड़ी टिक 5 मिनटा मेरी बाठिनो सभी दो चोरी जानी से प्रीति हो मेरी प्रीति जिंटा अरे आओ तू हो मेरी प्रीति जिंटा को खे चली तू। वाओ, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। हमें मतलब इट्स आवर प्लेजर कि हम आपसे इतने गाने सुन पा रहे हैं लाइव, क्योंकि हमने सुना तो हमेशा से ही है। थैंक यू। और आप रुबीना दिलैक की शादी में भी आपने जी। वो वेडिंग, हाँ देखो उनके साथ का रिलेशन कैसा है आपका? बिल्कुल, मैं उस सबसे बड़ी बात मैं उस बेटी के बारे में ये कहूँगा कि वाकई यार वो लड़की हमारे हिमाचल की ऐसी बेटी है कि वो हमारे कल्चर, अपने कल्चर को देखना, जब वो बिग बॉस में जब उसने जीता तो वहाँ पे नाटी उसने लगाई। मैं यही चाहता हूँ कि हम जितने मर्जी बड़े प्लेटफॉर्म में चले जाए, अपने लोक संस्कृति को कभी ना भूले। उस बेटी में वो बात है। उसने मुंबई में जब बिग बॉस जीता तब भी उसने नाटी पे डांस किया। और बाकी रिलेशन की बात है, उनके साथ अपने गोपाल दलैक जी जो उनके पापा है, उनके साथ मेरे फैमिली रिलेशन है। अभी भी मैं उनके गांव में भी मैं अभी कोई 10 दिन पहले परफॉर्म करके आया। उनके साथ ज्योतिका दलैक है, अपने रुबीना दलैक है। बहुत दोनों बेटियां, मतलब ये कहूँगा कि इन बेटियों ने हमारे, मतलब रुबीना दलैक की बात करूँ कि इस बेटी ने हमारे हिमाचल के नाम को बड़ा रोशन किया है। उनके साथ मेरे बड़े, मतलब बोलते कि फैमिली रिलेशन है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैंने जैसे पहले बता दिया कि वो कहीं भी जाती है तो वो जरूर बात करती है, अपने हिमाचल की बात जरूर करती है। और यही चाहेंगे कि हर आर्टिस्ट जो जाएं तो हमारे कल्चर की बात जरूर करें। तो जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब मैंने नाटी गाई ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था यार, कुलदीप शर्मा यार, बस मजा आ गया। क्योंकि जो आपके लोग आपको सपोर्ट करेंगे ना, आप कहीं भी चले जाओ। जैसे कि अगर आपके हिमाचल में ही पकड़ नहीं है, क्योंकि जो आपको अपनी फैमिली और अपने लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है प्रियंका जी कि आप आज मुझे बुलाया आपने, और अपने पहाड़ी लुक में आप इतने सुंदर लग रहे हैं। तो यही हमारी लोक संस्कृति है, यही हमारा अपने कल्चर की। मैं तो हमेशा से चाहती, हाँ मेरा तो ये प्लान था कि रिश्ता भी था, बट वो कहीं मुझे मिला नहीं। तो फिर मुझे लगा कि आई शुड डेफिनेटली वेयर दिस वन। ठीक है, तो सर आप लिरिक्स कॉम्पोजिशन भी करते हैं ना? कुछ गाने थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ, तो कुछ गाने मैंने बनाए थे। अब अगर मैं बात करूं, मतलब बहुत से ऐसे गाने हैं कि मैंने, अभी मेरा बड़ा हिट वो गाना हुआ था, वो मैंने खुद बनाया था। हाँ जी। रिजो तो गाशे बोलो घूम दिसोरला चाल देखने आली रे, चाल देखने आली मेरी सोरला चाल देखने आली रे। ये गाना मैंने खुद, मतलब ऐसे चलते चलते मैं गाड़ी में जा रहा था, मेरे ख्याल चंडीगढ़ से मैं पौंटा जा रहा था, तो मेरे को एकदम थॉट आया यार ये ठीक है, न वो जाते जाते पौंटा तक गाना तैयार हो गया। कई बार एक गाने में 20 दिन भी लग जाते, पर मैं आपको बताऊं ये गाना मतलब 2 घंटे में तैयार हो गया। और मैंने दूसरे दिन वहाँ मैंने ये रिकॉर्डिंग करने भी, मैं राजीव नेगी जी के पास ज़्यादा गाने करता हूँ, नवीन नेगी जी है, ज्योति बिष्ट जी है, परमजीत पम्मी जी है, गोल्डी जी है। मैं इन सब का नाम इकट्ठा ही ले लूँ यार, इन लोगों का अगर मैं परमजीत पम्मी की बात करूं, ज्योति बिष्ट जी की बात करूं, गोल्डी भाई की बात करूं, और राजीव नेगी है, अपना नवीन नेगी है, राजेश गंधर्व है, मोटका है, बहुत सारे ऐसे बोलते ना कि किंग को बनाने वाली एक पूरी टीम होती है। इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं वहाँ विकास नगर में मोटका के पास गया और मैंने 2 घंटे में इसको, 2 घंटे गाने में लगे और 2 घंटे में हमने गाना रिकॉर्ड करके बाहर, बहुत हिट गाना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको लाइव कंपोजिशन करनी है हमारे शो के तो कर पाओगे सर? बोल बिल्कुल सुंदर बना देंगे, कोई बना आपके डिम्पल पे गाना बना देंगे हम। ठीक है। अभी लाइव बना सकते हो? बस कोशिश करेंगे। करो विल बी सो ग्लैड। तेरा प्यारा डिम्पल बड़ा प्यारा लगदा हो प्यारी प्रियंका। तो गाने तो हम आर्टिस्ट थे, कहीं से भी कुछ भी बना सकते हैं। चलो अब हम यही लाइन हर जगह प्रमोट करने वाले हैं। ठीक है,
तो सर आपके फ़ैन मोमेंट्स तो बहुत होते होंगे, है ना? हम्म। तो फिर ऐसी कोई मेमोरी है जो आपको आपके दिल को छू गई थी, कोई भी आपकी फ़ैन मेमोरी? हाँ, बिल्कुल, वो मेरे लिए एक बहुत मतलब बड़ा अच्छा लगा, उसको मैं याद जब भी मैं करता हूँ। मंडी में आपने जंजैली का नाम सुना हाँ होगा, जी, वहाँ कुथा मेला मैं होता है। जंजैली ग के अस से 30 किलोमीटर आगे ही है हाँ, मेरा बस घर। हाँ जी, वहाँ मैं हाँ जी, जंजैली में आज से कोई 15 साल पहले मेरे साथ पवन देवगन जी थे। हाँ जी। तो वहाँ इतना रश हो गया प्रोग्राम में कि जब मैंने प्रोग्राम बंद किया, तो मुझे लोहिए में छुपा के वापस लाना पड़ा। ओह! लोहिया पहना के पवन भाई ने मेरे को लोहिया दिया और पूरा छुपा के, क्योंकि इतना सुपर डुपर हिट वो प्रोग्राम हुआ हाँ, कि मुझे वहाँ पे लोगों ने लोहिए में छुपा के वापस अपने रेस्ट हाउस तक लाया। तो मैंने सोचा यार देखो यार, हालाँकि मैं सबसे मिल चुका था पहले, पर वो इतना ब्लास्ट नाइट हुई हुँ, कि मतलब छुपा के लाना पड़ा। तो मुझे लगा नहीं यार देखो लोग कितना प्यार करते हैं। हुँ, हालाँकि मैं एक ऐसा सिंगर हूँ, अ, मैं परमात्मा से अरदास करूँगा कि ये हमेशा ये बात बनी रहे हुँ, कि मुझे अगर 3 घंटे भी कहीं खड़ा रहना पड़ता है, तो हुँ। मैं खड़ा रहता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो सेल्फ़ी लेना चाहता है, फ़ोटो लेना सो चाहता है, स्वीट। हुँ, क्योंकि पहले तो ऑटोग्राफ़ का ज़माना हुआ करता था, आज तो हुँ, ऑटोग्राफ़ अब सेल्फ़ी और फ़ोटो में बदल गया है। तो हुँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मतलब मैं सबको समय दूँ। तो अगर कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं दे पाते समय, हुँ, तो हुँ, उनसे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर वहाँ एक परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी कि मुझे लोहिए में छुपाकर वापस लाना पड़ा। तो हुँ, उस दिन लगा कि यार देखो कितना प्यार करने वाले लोग हैं। हुँ। तो कितना कितना आपके लिए मन भारी हो, मतलब दे वे हाँ, बहुत अच्छा लगता है। देखो प्रियंका जी, मैं ये कहूँगा आपको ना कि देखो परमात्मा का थैंक्स निकलता है हर बार हुँ, कि हे प्रभु, आपने देखो, बाकी तो मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ऐसा गुण कोई नहीं है। एक नाटी मैंने सीखी और उस नाटी की वजह से इतना प्यार मुझे लोग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और ज़िंदगी में यही अरदास करता हूँ परमपिता परमात्मा से, हे हुँ, प्रभु, हुँ, कि मुझे बनाने वाले यही भगवान है। इनकी वजह से मैं हूँ, कि कभी भी ऐसा ना हो कि मैं इनका कभी दिल दुखाऊँ, कि किसी को मेरी वजह से ऐसा लगे कि नहीं यार, कुलदीप शर्मा गाता तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, पर ये इंसान अच्छा नहीं है। क्योंकि ये भी मैं थोड़ा-सा लास्ट में हाँ अगर जी, समय हाँ हो जी, आपके ज़रूर, पास, ज़रूर। मुझसे कई बार क्वेश्चन किया है, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, तो कई बार एक रैंडमली क्वेश्चन कर देते हैं कि कुलदीप भाई आप अपने बेटे को क्या बनाएँगे? हुँ, तो मैं बताऊँ क्या जवाब देता हूँ? हुँ, मैं बोलता हूँ, मेरा बेटा सिंगर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, कुछ भी बने, चाहे समाज सेवक बने। मैं ये अरदास करता हूँ प्रभु से कि मेरा बच्चा पहले अच्छा इंसान इंसान बने। बने। क्योंकि जब वो अच्छा इंसान बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो वो हुँ, भगवान का रूप बनेगा। हुँ, अगर कहीं डॉक्टर गलत बन गया, तो हुँ, आपको पता क्या होगा फिर? इंजीनियर गलत बन गया, तो फिर क्या होगा? हुँ, आप जानते हो, मेरे को हुँ, जाने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। हुँ, कुछ भी बनेगा, नेता बने, अभिनेता बने, अच्छा इंसान बने, तो मैं यही चाहता हूँ कि हम कुछ भी बने, मुबारक है। हुँ, सबसे पहले हम अच्छे इंसान बने। तो मेरा यही रहता है कि ये ना बोले कोई यार कि कुलदीप शर्मा यार बाकी गाना तो बहुत बढ़िया गाता है। हुँ, पर नहीं बे नहीं आती बात, इंसान नहीं है अच्छा, तो हुँ। बस इंसानियत ही आपको कुछ भी बन जाओ, मैं यही कहूँगा कि अगर आप इंसान अच्छे नहीं हैं, तो आप ज़ीरो हैं। हुँ। ठीक है, जब भी हिमाचल के कोई भी गेस्ट आते हैं तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछती हूँ कि हिमाचल के लोगों की एक ख़ास बात क्या हो लगती है आपको? हिमाचल के लोगों की ख़ास बात ये है कि हिमाचल के लोग बड़े बोलो देखने रे भोले राजी और निमाड़े, हुँ, देखने रे भोले राजी और निमाड़े, आजकल फैन होए दुनिया दे सारे, ए जी बेबा तोरा नी भाव खांदे, पहाड़ी बंदे, पहाड़ी पहाड़ी बंदे, बंदे, पहाड़ी बंदे बड़े भोले भोले होंदे, बंदे। सियो बोलो सब जीरी फसली उगांदे, नचदे पे गांदे सारी रात बुतांदे, करदे रोंदे मोटे धंधे, पहाड़ी बंदे। तो यही कहूंगा कि पहाड़ी बंदे, बाकी ऐसा नहीं है। हुँ, ये तो एक गाना है। हमारे पंजाबी बंदे भी बड़े जबरदस्त है, हमारे दिल्ली के बंदे भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान है। इंसान है और सबसे पहले हम हुँ, हुँ, हिंदुस्तानी। हुँ। ना से कांगड़ी ना ना चंबेयाड़ी, चंबियाड़ी, ना सारे हिमाचल वासी। अगर हिमाचल की बात करूं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान को भी छोड़ दो, सबसे पहले अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं, पूरी कायनात की बात करूं, हम सब एक परम पिता परमात्मा की औलाद है। ये
इंग्लैंड भी बाद में बना है, ये जो भी जितने भी देश बने हैं सब बाद में बने हैं। सबसे पहले हमारे को परमात्मा ने एक इंसान बना के भेजा था और उसके बाद हमने देश बना दिए, प्रदेश बना दिए, सब कुछ बना दिया। हम चाँद तक पहुँच गए प्रियंका जी, पर हमें अभी ज़मीन पे भी अच्छे से चलना नहीं आया। ज़िंदगी में मैं इतना मानता हूँ कि हम सब इंसान हैं। ये देश बाद में बने हैं, सब बाद में बना है। हम बस इंसान बन के रह पाएँ तो ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, 2 लाइनें गाऊँगा। जी ज़रूर। कर ऐसी दया ए मेरे दाता, कर ऐसी दया ए मेरे दाता, सब इंसानों में प्यार हो, हिंदू मुस्लिम सब के दिल में, हिंदू मुस्लिम सब के दिल में सद्भावना और सत्कार हो, कर ऐसी दया पहले तो किसी को गम ना हो, गर आ जाए तो बांट ले हम। तो मैं यही चाहता हूँ कि हे प्रभु हम सबसे प्यार कर पाएं, बस प्यार में ये ज़िंदगी निकल जाए, क्योंकि क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। जब मैं वो घटना अभी मेरे को 5-7 दिन पहले की याद हाँ आती जी। है कि वो 200 कितने 42 थे, 42 242 लोग सवार होते हैं और प्लान उसमें प्लान 241 लोग ज़िंदगी उनकी चली जाती है। तो वाक़ई प्रियंका जी लगता है कि सच में क्या भरोसा है ज़िंदगानी ज़िंदगी का, का। आदमी बुलबुला है पानी का। पता नहीं हमारा कौन-सा पल आखिरी हो। हुँ। अगर ये मैं ये कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, आप देखते हो कि 2-2 इंच के लिए लोग, मतलब 2 इंच जगह पे अगर किसी ने कब्ज़ा कर लिया तो उसके लिए हम लड़ मरते हैं, एक दूसरे को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं यही अरदास करूँगा कि हे सब प्रभु, हे परमात्मा, सबके दिल में प्यार की गंगा बहा दो, और वही कि जब उनकी ज़िंदगी 1 मिनट में ख़त्म होगी तो अब आप क्या यहाँ से लेके जाओगे? काश यहाँ में से सिर्फ़ आपके साथ अगर जाएगा तो आपकी जो नेक कमाई है वही आपके साथ जाएगी। वो छोटी-सी बात मुझे याद आ रही है। आपको लगेगा कि अब ये वेद नहीं, व्यास नहीं, बन गया, माफ़ नहीं, करना, मैं नहीं जो सर, आता नहीं है मेरे सर। दिल में मैं बोल यस। देता हूँ। अगर मैं बात करूँ सिकंदर जी की, तो जब वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे, उन्होंने पूरी दुनिया पे हुँ, जीत ली थी, उन्होंने पूरी हुँ, दुनिया। हुँ। पर जब वो उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ, जब मैं मरूँ तो मेरे हाथ खाली रखना, ताकि लोगों को शिक्षा मिले कि सिकंदर भी जो था ना, वो सुई भी अपने साथ नहीं नहीं लेके लेके जा पाए। जो कुछ भी है हमारा ज़िंदगी में यही है, हम यहीं पे हमारे को छोड़ के जाना पड़ेगा। साथ जाएगा तो हमारे अच्छे कर्म जाएँगे। बाकी मैं माफ़ी चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू, हो सकता है कि कुछ बातें कुछ लोगों को अच्छी भी नहीं लगी, क्योंकि मैं सोच के तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। आपने देखा होगा कि हाँ कितनी जी। बार मतलब अब जो मैं बातें होती है मैं सोच के नहीं बोलता हूँ, जो दिल में आता है वो मैं बोल देता हूँ। हो सकता है कि किसी को गलत भी लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपका बच्चा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, तो किसी का दोस्त हूँ, तो मेरे को माफ़ कर देना। ओके, थैंक यू सर। मतलब अभी तो एज़ अ सिंगर हम लोग आपको जानते थे, पर आपसे बात करके मुझे लगता है जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे हैं लोग, उनको एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत थैंक यू, अच्छे थैंक लगे यू, हो। थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच हमें थैंक यू, ये थैंक यू। ऑनर देने के लिए कि आप हमारे पास थैंक आए, यू, और इस थैंक यू। पॉडकास्ट के थ्रू एज़ अ ह्यूमन बीइंग ये कैसे हैं, मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसके थ्रू ज़रूर मैं पता आपके लगेगा। इस चैनल के लिए परमात्मा से यही अरदास करूँगा, और मैं आप लोगों से जो मुझे आपके इस पॉडकास्ट के द्वारा सुन रहे हैं, मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अ, जितने अच्छे-अच्छे सब, वैसे तो सभी अच्छे हैं, पर जितने अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके ये आएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों से मिलके, जैसे आपने मेरे लिए हाँ कहा, जी। मुझे भी सच में आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम 3-4 घंटे से बैठे हैं, ऐसा सही मुझे बात, हाँ नहीं जी। लगा। मुझे ऐसा मतलब मैं अपने आप को इतना कंफर्टेबल महसूस करा, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में बैठा हूँ। सेम है। अच्छा। हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप देखिए। वीडियो बना लो भाई साहब हाँ थोड़ा-सा। जी। अभी हाँ, आ जाओ, आ जाओ। खड़े होना ना। हाँ, खड़े होना है, ऐसे ही देख सकते हो, आप देख लो। हाँ। अभी ये बताओ कैसे करना है? मैं थोड़ा खोलना है ऑकवर्ड इसको। हो जाती।
खोल के आप देख सकते हो वैसे। फोटो क्या लेने बात है। आपके लिए कुछ गिफ्ट है। आपसे वैसे मंगवा रहे थे, पर आपने शायद देखा नहीं। फिर हमें जो मिली हमने वो बना के वाह, क्या कह बात रहा। है। प्रियंका जी, हिमांशु जी, इससे खूबसूरत तोहफा और कोई भी नहीं हो सकता। आई होप सबको पसंद आई होगी सर। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता। अभी मैं चला जाऊंगा यहाँ से। क्यों होता है प्यार बता दिलबर, हो कैसे अचानक मिल जाती है नजर, क्या होता है दर्द जुदाई का, हो क्यों नहीं मिलती दर्दे दिल की दवा। तो ये बहुत खूबसूरत मतलब मेरे लिए तोहफ़ा है, और मैं अपने जो मेरी अवार्ड की जो गैलरी है उसमें मैं इसको संजो के रखूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो ये थे नाटी किंग कुलदीप शर्मा हमारे साथ, जिनसे बात करके हमें तो बहुत अच्छा लगा, एंड वी आर वेरी श्योर कि आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।